जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मेरे भाई कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं भाई। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है भाई। जब ऑडियो वीडियो क्लियर है तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सर हेल्पलाइन नंबर 2 दिन से बिज़ी आ रहा है, आप लोग फ़ोन ही इतना कर रहे हैं कि बिज़ी आएगा ही आएगा भाई। बताओ हैं, कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। सब ऑल ओके है, परफेक्ट है, बताइए। चलिए, सारे के सारे लोग लाइव आ गए हैं। कई सारे सवाल हैं अलग अलग लोगों के जिनके जवाब देने हैं। ठीक है सर, एक बार कमेंट में पिन करके लिख दीजिए, चैम्पियंस जो 21.2 बैच है उसकी क्लास 19 तारीख से चलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चैम्पियंस 19.0 जो 21.0 जो बैच था आपका, वो आज से चलना था, लेकिन आज और कल वो क्लास नहीं है। तो मेरे भाई 19 तारीख से आपकी ये क्लास मेरे भाई मॉर्निंग में चलेगी। ठीक है, बिल्कुल। 19 तारीख कितने बजे वहाँ जाना है? 19 को नहीं हो पाएगी, हो जाएगी यार, ना हो जाएगा। चलो भाई, 19 तारीख को चलेगी, बिल्कुल चलेगी मेरे भाई यहाँ पे। चलो, सारे के सारे लोग मेरे भाई वीडियो को फटाफट यहाँ पर शेयर कर दीजिए, सारे के सारे लोग लाइव आ जाइए। और शुरू में जो भी आपके सवाल है मेरे भाई पूछ लीजिए, पहले ही पूछ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो हमारा पूरा फोकस जो रहेगा वो कंसेप्ट के ऊपर में रहेगा, जिस कंसेप्ट को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसा कि हम आपको बता दें, इस कंसेप्ट वाली सीरीज़ में हम कुल मिलाकर के मेरे भाई 43 कंसेप्ट्स पढ़ चुके हैं। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि 44 से लेकर के 50 तक के जितने भी हमारे कंसेप्ट है उसे हम लोग अच्छे तरीके से कवर करें, अच्छे तरीके से पढ़ें मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। कुछ थोड़े आसान हैं, कुछ थोड़े मॉडरेट हैं, कुछ थोड़े मुश्किल हैं, बट हाँ, मज़ा बहुत आने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। क्योंकि जो कंसेप्ट वाली क्लास है ये हर एक साल के क्वेश्चन को भी कवर करती है, हर एक एग्ज़ाम को भी कवर करती है, और बहुत बेनिफिट होगा। बाकी चैम्पियंस 21.0 बैच जो होगा वो 19 तारीख को सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए भाई। ठीक है, एडवांस से शुरू करना, बिल्कुल। चलो, अब जिससे शुरू करेंगे वो तो 19 तारीख को ही पता चलेगा भाई। ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, आ जाइए, जल्दी से शुरुआत करते हैं कंसेप्ट नंबर 44 को लेकर के। और कंसेप्ट नंबर 44 का जो मेरे भाई नाम है यहाँ पर, उसका नाम हम आपको पहले बता देते हैं। वो नाम यहाँ पर क्या है वो देख लीजिए। कंसेप्ट नंबर 44 जो होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, वो है आपका मेरे भाई यहाँ पर चोर पुलिस कंसेप्ट। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? चोर हो जाएगा, और यहाँ पुलिस हो जाएगा, और मेरे भाई यहाँ कंसेप्ट हो जाएगा। असल में टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक प्यारा सा कंसेप्ट है, और जिसे हम नाम देते हैं चोर पुलिस कंसेप्ट का। इस कंसेप्ट में होता क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर चोरी होती है, और इस चोरी वाली जगह से मेरे भाई चोर जो है वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। जब वो कुछ दूरी पर जाता है तब उसके बाद पुलिस को महसूस होता है कि चोरी हो गई है। फिर मेरे भाई चोर यहाँ से भागता है और पुलिस यहाँ भागती है, और जाकर के कुछ देर के बाद में उसको धप्पा बोल देती है और चोर पकड़ा जाता है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? यहाँ पर मेरे भाई कौन भाग रहा है? तो ये चोर भाग रहा है। और यहाँ पर कौन भाग रहा है मेरे भाई? तो हमारी पुलिस भाग रही है, और जाकर के बाद में उसको धप्पा दे दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। ठीक है, ये एक मेरे भाई सर्टेन डिस्टेंस होता है। चोर भागता है वो मेरे भाई यहाँ पर y की रफ्तार से, और पुलिस जो भागती है वो x की रफ्तार से। तो कहा जाता है, बताओ कितने देर में जो मेरे भाई पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है। और चूंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस में मेरे भाई ये वाला डिस्टेंस हम लेते हैं, और स्पीड में दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी x माइनस वाई लेते हैं, और ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है। ध्यान रखिए इस बात का। तो चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 हो गया। प्रश्न संख्या 1 मेरे भाई यहाँ पर हम समझते हैं, देखते हैं। सीजल के पेपर में पूछा गया ये सवाल है। कहा गया, एक चोर 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो ये जो दिया गया है मेरे भाई, ये क्या है? तो ये हमारा मेरे भाई कहीं ना कहीं डिस्टेंस है। फिर कहा गया चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 और मेरे भाई यहाँ पर 15 की चाल से दौड़ रहे हैं। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में लगने वाला जो समय है वो ज्ञात करिए। अभी बच्चों हमने आपको जो समय है वो बताया कि टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे टाइम बराबर क्या हो गया? तो टाइम बराबर ये हमारा डिस्टेंस हो गया, और उसके बाद में स्पीड हमारा क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर? तो इनका डिफरेंस हो गया। स्पीड में क्या हो गया? तो इनका डिफरेंस हो गया।
कितने का है मेरे भाई, 3 का है। ये किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मेरे भाई 5/18 से गुना करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसका 18 देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इसका 18 अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये 18 मेरे भाई कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 15 से अगर हम काटेंगे तो 40 बार में चला जाएगा, और 18 चौके 72 हो जाएगा, 720 सेकंड हो जाएगा मेरे भाई। और चूंकि ये सेकंड में है, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 60 से भाग करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास में सेकंड है, इसको हम लोग 60 से भाग करेंगे, और जब करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 12 मिनट हो जाएगा। यानी समय हमारा कितना लगेगा, तो 12 मिनट लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो जब भी बच्चों ऐसा होगा तो हमें इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब दो लोग मेरे भाई आमने सामने से जा रहे हैं, चोर पुलिस वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर हमारा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये ध्यान रखना है मेरे भाई। एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, एप्लीकेशन में बच्चों हम लोगों ने अपडेट किया है, और 1 अप्रैल तक मेरे भाई सारी समस्याएं धीरे धीरे करके सुधर जाएंगी। आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि इतना बड़ा एक डेटाबेस है जहाँ पर कम से कम मेरे भाई 20 से 25 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, और वो सारा का सारा डेटाबेस 2 दिनों में सही हो जाए, तो मैं क्या मेरे भाई, दुनिया की कोई कंपनी इसको सही नहीं कर पाएगी। आप इस बात को मानिए। हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके उसके अंदर में बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, और उसी में थोड़ा परेशानी हो रहा है। कभी कोई PDF नहीं दिख पा रहा है, कभी कोई डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कभी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो एक निश्चिंत तक रहिए मेरे भाई, यहाँ पर 1 अप्रैल के पहले सारी समस्याओं को समाधान कर दिया जाएगा। मैंने पहले दिन भी कहा था 70% समस्या हैंड टू हैंड सॉल्व हो चुकी है। जो छिटपुट छोटी मोटी समस्याएं हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन आप लोग उसको लेकर के इतने रिजिड हो जाएंगे कि कोई वीडियो आदमी अपलोड करे तो उस पर कमेंट करोगे, लाइव क्लास आए वहाँ पर लिखोगे, ठीक है, एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं वहाँ लिखोगे, तो इससे कभी सॉल्व होने वाला है? इससे सॉल्व नहीं होने वाला है। सॉल्व कैसे होने वाला है? इंक्वायरी टीम पर मेरे भाई व्हाट्सअप कर दो, देखो कॉल करो, अगर कॉल तुम्हारा नहीं लगता है मानो यहाँ पर, तो भैया तुम्हारे पास में आज के समय व्हाट्सअप तो है 8506003399 मेरे भाई, आप इस पर व्हाट्सअप कर दो, आपकी समस्या व्हाट्सअप से भी तो देखी जाएगी। अब आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सर कॉल कोई नहीं उठाता है, सर कॉल बिजी आता है। अरे मूर्ख आदमी हो भाई, आज के ज़माने में तुम कॉल का वेट कर रहे हो भाई, हो सकता है इतने सारे कॉल आ रहे हों कि लोग बिजी हों, तो व्हाट्सअप भी तो किया जा सकता है ना। आप इसके ऊपर में व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे कैसे टाइप करना है, आप ऑडियो मैसेज लिख करके बोल करके छोड़ दीजिए, जी हमारा फलाना नाम है, हमारा फलाना मोबाइल नंबर है, हमारे फलाने बैच में फलानी चीज़ की दिक्कत आ रही है, भाई आपका वो भी सॉल्व हो जाएगा। समस्या का मेरे भाई समाधान किया जा सकता है ना, लेकिन ये समाधान थोड़ी है यूट्यूब के क्लास में जाकर के कमेंट कर रहे हैं। क्या समाधान हो जाएगा? कौन टेक्निकल टीम बैठी है जो तुम्हारा यहाँ पर कमेंट देख रही है, बताना। गधों वाला काम करते हो, गीत गा लोगे हर जगह पे जा करके, जो टीचर पढ़ाएगा जहां मर्जी जा करके लिख दोगे, तो इससे दिखेगा प्रॉब्लम है 2, लेकिन वो बच्चा 20 जगह पर जा करके लिख रहा है, और ऐसे दिख रहा है कि पता नहीं 20 प्रॉब्लम है। अरे सेंसिबल बनो भाई, तुम्हारी समस्या है मेरे क्लास में लिखने से थोड़ी सॉल्व होगा, जा करके इस पे व्हाट्सअप कर दो, इस पे हो जाएगा। फोन बिजी आता है तो व्हाट्सअप नाम की भी तो चीज है ना भाई, व्हाट्सअप कर लो, काम खत्म हो गया। जो मेन जहां से सॉल्यूशन निकल सकता है वो नहीं करेंगे, उसके अलावा जितना काम है सब करेंगे। पढ़िए यहाँ पे, एक पुलिसकर्मी मेरे भाई 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा कर रहा है, और चोर यहाँ पर 1300 मीटर दूर है, और 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मेरे भाई भाग रहा है। यदि दोनों बाइक पर सवार है तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय में पकड़ेगा? सेम मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ये तुम्हारा मेरे भाई डिस्टेंस है, और स्पीड की रही बात यहाँ पर, तो दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे। 82 और 64 का मेरे भाई डिफरेंस कितने का है? तो आप बोलोगे सर 18 का है, तो यहाँ पर आप 18 ले लीजिए। चूंकि किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मेरे भाई कर दीजिए। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 से 2 बार में 60 बार में इतना 260 सेकंड। क्या 260 कहीं पर ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पर है? तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। रेलवे सीरीज को कंटिन्यू करिए, कह तो दिया मेरे भाई यहाँ पर कि शुरू हो जाएगा कल से, परेशान काहे होते हो बोलो। आज ही चलिए 3 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया है, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर का पीछा करता है, चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है। चोर और पुलिस की मेरे भाई रफ्तार 10 और 11 की है, ठीक है। 9 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? थोड़ा सा इसके अंदर में मैंने डिफरेंट कर दिया, थोड़ा मैंने इसका यहाँ पर जो टाइप है वो मैंने बदल दिया है, और मैंने क्या कहा है समझिएगा मेरे भाई, ठीक है। दूरी पहले 200 मीटर की थी, ठीक है, उसके बाद 9 मिनट के बाद में जो उनकी दूरी है वो कितनी होगी,
तो देखो सबसे पहली बात ऐसे मान करके चलो कि मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चोर है और यहाँ पर पुलिस है, दोनों के बीच में जो दूरी है वो कितने की है, 200 मीटर की है। अब क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है यहाँ चोर थोड़ा सा भागता है तो पुलिस ज़्यादा भागती है, फिर थोड़ा सा चोर और भागता है। तो जैसे ऐसे मान करके चलो मेरे भाई अगले 1 घंटे में चोर अगर भागेगा 10 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर आवर के स्पीड से, तो पुलिस भागेगी मेरे भाई 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी इसमें क्या होता है ना, 1 घंटे में मिश्रा जी 1 घंटे में आप 10 भागे तो 1 घंटे में हम कितना भागे हैं, 11। यानी हम आपसे कितना ज़्यादा भागे हैं, 1 किलोमीटर। तो 1 घंटे में यहाँ पर ये जो गैप है इसमें से कितना कम हो जाएगा, 1 किलोमीटर कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मान करके चलो कि दो लोगों के बीच में 8 किलोमीटर का गैप है, दो लोगों के बीच में 8 किलोमीटर का गैप है। यहाँ वाला व्यक्ति भागता है मेरे भाई यहाँ पर 12 की रफ्तार से और यहाँ वाला व्यक्ति भागता है 14 की रफ्तार से। तो ऐसे मान करके चलना, अगले 1 घंटे में ये भागेगा मेरे भाई 12 तो ये भागेगा 14। अब बीच में गैप कितने का रह जाएगा बताओ। तो बोलोगे सर ये 12 भागा था ये 14 भागा था, 2 ज़्यादा भागा था, तो इसमें से कितना कम हो जाएगा, 2। तो अब गैप कितना रहेगा, 6। फिर अगले घंटे फिर मेरे भाई 2 का गैप कम हो जाएगा, अब कितना, 4। फिर अगले फिर 2 का कम हो जाएगा, फिर मेरे भाई कितना हो जाएगा बताना, 2। फिर अगले घंटे 2 का और कम हो जाएगा और 0। यानी 4 घंटे में बंदा पकड़ा जाएगा। और उसी 4 घंटे को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है तो 8 है और स्पीड कितना है तो मेरे भाई 2 है, यानी 4 घंटे में पकड़ा जाता है। तो सर बात वही होता है ना, ज़्यादा रफ्तार वाला व्यक्ति कम वाले को चाँप रहा होता है, ये ऐसे कर लीजिए उतने के गैप को कम कर रहा होता है, उतना ही हमारा गैप कम हो रहा होता है। तो हम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर गैप कितना कम हुआ, तो यहाँ पर कितना कम हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गैप की कमी जो आई वो मेरे भाई कितने की कमी आई, गैप की जो कमी आई मेरे भाई यहाँ पर वो कितने की आई, आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर देखो समझना मेरी बात को लेकर के, आप यहाँ पर देखो 11 - 10, तो सर 1 घंटे में कितना होगा सर, 1 घंटे में। यानी ऐसे मान करके चलो सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड का डिफरेंस कितने का है तो 1 का है, और टाइम का हमारा अगर बात करें तो सर ये 1 जो है ये कितने का है, 60 मिनट का है। और मुझे कितने का पता करना है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, समझो मेरे भाई। जो गैप की कमी आएगी वो कितनी आएगी, तो यहाँ पर हमेशा याद रखना डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या ये स्पीड मेरे भाई यहाँ पर जो है किस में है, तो बोलोगे रिलेटिव स्पीड है। तो कितने की कमी आएगी, तो मेरे भाई 1 की कमी आएगी। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में कितना कहते हैं, 1000। 1000 की कमी आएगी कितने मिनट में, तो मेरे भाई 60 मिनट में। यानी 60 मिनट में 1000 की कमी, तो इन्होंने कहा सर 9 मिनट में कितना कम हो जाएगा, 9 मिनट में सर कितना कम हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। यानी जो गैप की कमी आएगी वो क्या होगा सर, 1000 मीटर कम हो जाएगा। 1000 मीटर से गैप कम हो जाएगा 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में। तो सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 9 मिनट में सर क्या होगा, 9 मिनट में सर क्या होगा, आप यहाँ समझिए। तो 9 मिनट की अगर हम बात करें तो सर यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से हम समझते हैं। 3 से हम काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो कुल मिलाकर के सर 150 मीटर की कमी आ जाएगी। कितने की कमी आ जाएगी, 150 मीटर की। यानी पुलिस वाला इसको 150 मीटर से चाँप देगा। अगर 150 मीटर से चाँप देगा तो अब जो लेफ्ट होगा वो हमारा कितना होगा बताना। तो सर 200 में से 150 की कमी आ गई है, तो सर जो बचा हुआ गैप है वो कितने का है, 50 का है। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। आसान भाषा में थोड़ा मैं आपको और समझाऊं तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी बोलेगा 9 मिनट के बाद गैप कितने का होगा, 7 मिनट के बाद कितने का होगा, 6 मिनट के बाद कितने का होगा, तो आप ये देख लीजिएगा जितने मिनट कहा जा रहा है उतने मिनट का रिलेटिव डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये जो दूरी है 60 मिनट की है, तो 9 मिनट में इतनी दूरी ये लोग कवर कर लिए होंगे। 200 में से इतना कवर कर लिए तो बचा कितना, 50 बचा है। बचा कितना है मेरे भाई, यहाँ पर 50 बचा है। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। चलिए मेरे भाई आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल आपका। 4 नंबर सवाल इसी के ऊपर में है। आप देखिए यहाँ पर एक भाई कह रहा है सर मैं काफ़ी देर से कॉल कर रहा हूँ और हमारे इंक्वायरी नंबर पर कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो तुम व्हाट्सअप कर दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत ऐसी कंपनीज है मेरे भाई आज के समय कॉलिंग नंबर रखती ही नहीं है, ईमेल रखती है, व्हाट्सअप रखती है। अनपढ़ हो थोड़ी, मतलब यहाँ पर पढ़े लिखे हो, अच्छे समझदार व्यक्ति हो, अगर तुम्हारा कॉल नहीं लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर तो इस पर व्हाट्सअप करो। सिंपल सी बात है। 8506003399 मेरे भाई। जब भी समय रहा, जब भी यहाँ पर हुई, व्हाट्सअप की टीम अलग है, कॉलिंग की टीम अलग है, तुम्हारा व्हाट्सअप देख लेंगे। ठीक है,
आइए चलिए 4 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 4 नंबर सवाल क्या कहा गया है। अ थीव इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट द चेस, थीफ आल्सो स्टार्ट रनिंग। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज इतना एंड दैट ऑफ पुलिसमैन इज इतना, ठीक है। हाउ फार विल द थीफ हैव टू रन बिफोर इज ओवरटेकन। 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1 कितने समय के बाद पकड़ा जाएगा, सवाल नंबर 2 उनके बीच में गैप कितना होगा, और सवाल नंबर 3 यहाँ पर ये होगा कि पकड़े जाने के वक्त में चोर ने कितनी दूरी तय की और पुलिस ने कितनी दूरी तय की। तो आसान भाषा में कहेंगे तो चोर एक पुलिसकर्मी से कितने मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर की दूरी पर है। 200 मीटर पर मेरे भाई यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर चोरवा है, तो यहाँ पर कौन है मिश्रा जी, यहाँ पर पुलिस है मेरे भाई। ऐसे मान करके चलो, ठीक है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जैसे ही पुलिसकर्मी पीछा करना शुरू करता है तो चोर भागने लगता है। चोर भागने लगता है, पुलिस इसके पीछे आना शुरू हो जाती है। कहा गया चोर की रफ्तार 9 की है और पुलिस की रफ्तार 10 की है। इसकी रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर मेरे भाई प्रति घंटा की है। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया, समझिएगा बात को लेकर के, पकड़े जाने से पहले कितना दूर भागा होगा। मान लीजिए यहाँ से जाकर के ये हुआ और यहाँ से जाकर के ये हुआ। मान लीजिए चोर जो है 4 घंटे के बाद पकड़ा गया, 5 घंटे के बाद पकड़ा गया, या मिश्रा जी 10 घंटे के बाद पकड़ा गया। आप समझिए इस बात को। स्पीड बराबर क्या होता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। मान लीजिए इसको यहाँ से आने में लगा 4 घंटा और यहाँ से यहाँ इसको आने में लगा 4 घंटा। अगर हम टाइम को फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के। इसको थोड़ा मैं ऐसे समझाता हूँ। मेरी जो स्पीड है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर भागने की है, 50 किलोमीटर पर आवर, और आपकी जो स्पीड है वो 1 घंटे में है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर पर आवर है मान लीजिए। तो मैं 1 घंटे में 50 भागूंगा, आप 1 घंटे में 80 भागेंगे। मैं 2 घंटे में 100 भागूंगा, आप 2 घंटे में 160 भागेंगे। मैं 3 घंटे में 150 भागूंगा, आप 3 घंटे में 180 भागेंगे, ठीक है। तो मैं 1 घंटे में 50 भागा और आप 1 घंटे में 60 भागे। मैं 2 घंटे में 100 भागा, आप इतना भागे। मैं 3 घंटे में इतना भागा, आप इतना भागे। लेकिन मेरे भाई जब जब आप रेशियो देखेंगे यहाँ पर ना, 20 का 5 गुना, 20 का मेरे भाई 6 गुना, 30 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 30 का 6 गुना, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का रेशियो है 5 6 5 6 5 6। यानी आसान भाषा में कहें तो जब समय बराबर होता है तो लोगों का जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर में हो जाता है, या डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर में हो जाता है। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर जो है, जो जितना तेज भागता है वो मेरे भाई उतना ज़्यादा दूरी कवर करता है, और जो जितना धीरे भागता है वो उतना कम दूरी ट्रैवल करता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? तो ये चोर पुलिस वाली कहानी में मेरे भाई यहाँ पर जब मान लीजिए ये पकड़ा गया होगा तो हमारा टाइम कांस्टेंट होगा, तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा। तो अगर स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा तो आप ऐसे मान करके चलो, स्पीड का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो स्पीड का रेशियो 10 और 9 का है। अगर स्पीड का रेशियो 10 और 9 का है तो याद रखिए डिस्टेंस का भी रेशियो जो होगा वो 10 होगा और यहाँ पर 9 होगा। यानी चोर भागा है कितना यूनिट, 9 यूनिट, तो पुलिस भागी है कितना यूनिट मेरे भाई यहाँ पर 10 यूनिट, ठीक है। ये पूरा 10 है और ये पूरा 9 है, तो ये कितना होगा, 1 यूनिट होगा। कितना होगा, 1 यूनिट होगा। अगर यहाँ पर 1 का मान 200 है, आप ऐसे मान करके चलो सर 1 का मान कितना दे रखा है सवाल में, 200 मीटर दे रखा है। तो अगर ये पता करना है पुलिस कितना भागी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 200, पुलिस भागी है 2000 मीटर और 9 × 200 चोर भागा है मेरे भाई 1800 मीटर। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। अगर स्पीड का रेशियो 10 और 9 का है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 10 और 9 का होगा। ये पूरा 10 यूनिट, ये पूरा 9 यूनिट, तो 1 यूनिट। 1 का मान 200, 9 का मान 1800, 10 का मान 1000। तो मेरे भाई कहा गया हाउ मच थीफ हैव टू रन बिफोर ओवरटेकन। चोर को कितना भागना पड़ा होगा, 1800 मीटर, और 1800 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दो तो 1.8 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर आ जाओ। ऋतिक भाई तुम अपना जो नंबर है भाई वो दे दो कमेंट बॉक्स में, तुम्हें संपर्क कर लिया जाएगा भाई। अगर तुम्हें ऐसा गिव अवे का नहीं मिला है बेनिफिट, तो अगर तुम्हारा नाम लिस्ट में था तो भाई पक्का मिला होगा, नहीं मिला होगा तो नंबर दे दो भाई, संपर्क कर लेंगे। और बोलो, ठीक है आ जाओ। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। बोला गया 250 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कार को देखता है और चोर एक निश्चित चाल से अपनी बाइक से भागता है।
पुलिस की गाड़ी चोर का पीछा करती है और उसे पकड़ लेती है। यदि चोर पकड़े जाने के पहले 1.5 किलोमीटर भागता है और पुलिस की कार का रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की बाइक का चाल कितना होगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अ थीफ टेक ऑफ अ बाइक एट अ सर्टेन डिस्टेंस आफ्टर सीइंग अ पुलिस कार एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। मेरे भाई यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है और यहाँ चोर है और 250 मीटर की दूरी से जब वो उसको देखता है, ठीक है, तो 250 मीटर की दूरी से देखने के बाद में पुलिस कार स्टार्ट चेजिंग द थीफ एंड कैचेज हिम। चोर यहाँ से भागता है और पुलिस यहाँ से भागती है। और कहा गया इफ द थीफ रन एट 1.5 किलोमीटर बिफोर बीइंग कॉट। 1.5 का मतलब 1500 मीटर। मेरे भाई ये जो दूरी है ये कितने की है? तो 1500 मीटर की है। यहाँ पे समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? अच्छा, पुलिस के कार का रफ्तार कितने का है? तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया इसके कार का रफ्तार यहाँ पर कितना होगा? ये बताओ, x किलोमीटर पर आवर। मैं मेरे भाई एक ही बात तो आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ पे आप समझिए, छोटी छोटी बातें हैं मालिक हमारे, वो आपको ध्यान में रख करके चलनी पड़ेगी। और वो बातें हमारी क्या है? सर स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर में होता है, आप ये मान करके चलो, ठीक है। तो सबसे पहले जब पुलिस भागा होगा मेरे भाई, डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये पुलिस है यहाँ पर और ये कौन है मेरे भाई? तो चोर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जैसे मानो 10 बज रहा था सुबह का, सुबह के 10 बजे चोर यहाँ पर है, पुलिस यहाँ पर है, और 12 बजे चोर यहाँ पर है और पुलिस यहाँ पर है। तो 2 घंटे में जो पुलिस ने तय किया है वो कितना तय किया है? तो 1750 मीटर मेरे भाई तय किया है। और चोर ने जो तय किया है वो कितना किया है? तो सिर्फ 1500 मीटर तय किया है। तो डिस्टेंस का रेशियो हमारा इतना है। अगर हम डिस्टेंस का रेशियो देखें मेरे भाई तो 25 से काटेंगे 7 बार में, 25 से काटेंगे मेरे भाई 6 बार में। अगर डिस्टेंस का रेशियो 7 और 6 का है तो यकीन मानो स्पीड का भी रेशियो कितना होगा? 7 और 6 का होगा। 7 का मान बच्चों यहाँ पर कितना दे रखा है? 70 किलोमीटर। तो 6 का मान कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। जब मेरे भाई हमारी दूरी समान, जब हमारा समय समान होता है, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो याद रखना जो रेशियो डिस्टेंस का होगा मेरे भाई वही रेशियो किसका होगा? स्पीड का भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। ठीक है, आज ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट नंबर क्या था? 44 था। अब आने वाले जो कंसेप्ट है वो थोड़े से आसान है, ठीक है, और वो मेरे भाई बड़े प्यारे हैं, आप बड़े आसानी से बना सकते हो। कंसेप्ट नंबर 45 मेरे भाई देखो क्या कहा गया। कंसेप्ट नंबर 45 में 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। ऐसे वाले सवाल की जैसे मानो कोई बस है, समझिएगा मिश्रा जी, ठीक है, और इसको बनाने का तरीका क्या होता है। यहाँ पर मेरे भाई स्टॉपेज वाला सवाल आप कह सकते हैं, सर ये कौन सा कंसेप्ट है? तो सर ये स्टॉपेज वाला कंसेप्ट है। स्टॉपेज वाला कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है और इसमें हमारा ट्रिक क्या लगता है वो देखो। स्टॉपेज वाला कंसेप्ट में मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, 2 तरह के केस दिए जाते हैं। स्टॉपेज वाला कंसेप्ट इसमें यहाँ पर ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर ये एक बस है, क्या है मेरे भाई? यहाँ पर ये एक बस है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया है। सर ये बस अगर मान लीजिए कि अलग अलग स्टॉप पे, जैसे यहाँ पर एक स्टॉप आ गया मेरे भाई, ठीक है, तो ये बस मेरे भाई यहाँ पर रुक गई, समझिए बात को, ठीक है। ऐसे मान लीजिए एक बस स्टॉप है मेरे भाई यहाँ पर, पहले ये यहाँ पर रुक गई, फिर एक दूसरा बस स्टॉप है मेरे भाई यहाँ पर, ये यहाँ पर रुक गई, ठीक है। और ऐसे मेरे भाई ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एक स्टॉप आता है तो रुकता है, अगला स्टॉप आता है तो रुकता है। और ये मेरे भाई एकदम राजधानी है, शताब्दी है, नॉन स्टॉप बिना रुके मेरे भाई जाती है, ठीक है। तो बिना रुके हुए जाएगी तो ये जल्दी पहुंच जाएगी, और रुक रुक के जाएगी तो लेट से पहुंचेगी। तो लेट से पहुंचेगी तो इसका जो टाइम होगा वो कम होगा, T1 होगा मेरे भाई, और ये जो होगा इसका टाइम हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। वही बात है, बिना रुके जाएगी तो 50 मिनट में, और रुक करके जाएगी तो मेरे भाई 60 मिनट में। समझ में आ गया बात यहाँ पर? जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख लीजिए, ठहराव को छोड़कर बस की गति हमारे 66 किलोमीटर, ये स्पीड है, ठीक है, खैर स्पीड है मेरे भाई। तो मैं आपको 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहला, अगर मानो कोई यहाँ पर रुक रुक करके जाएगा, तो जब वो रुक रुक करके जाएगा तो जब एवरेज, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप घर जा रहे हैं मिश्रा जी, ठीक है, आप एक जगह चाय पीने के लिए रुके, एक जगह आप जो है खाना खाने के लिए रुके, एक जगह मान लीजिए आप यहाँ पर ऐसे टहलने के लिए रुके, तो जब घर पहुँचेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा पहुँचने में, तो स्पीड जो निकल करके आएगा, एवरेज स्पीड क्या होगा? कम होगा उसके मुकाबले जब आप बिना रुके गए थे। जैसे हम बिहार जाते हैं, बिना रुके जाते हैं 13 घंटा में, और रुक रुक के जाते हैं तो 16 से 17 घंटा हमको लग जाता है। तो यहाँ पर अगर आप नॉन स्टॉप जा रहे हैं, मैं यहाँ पर मेरे भाई बता दे रहा हूँ,
जब आप नॉन स्टॉप जाते हैं, तो नॉन स्टॉप जाते हैं तो स्पीड है मान लीजिए कितना, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर आप मेरे भाई स्टॉप रुक कर करके जाते हैं तो आपकी जो रफ्तार आती है वो आती है y किलोमीटर पर आवर। तो उस केस में स्टॉपेज जो टाइम होता है एक स्टॉपेज पर मेरे भाई, आप ऐसा लिख सकते हो सर पर स्टॉपेज टाइम, सर पर स्टॉपेज टाइम जो होगा सर यहाँ पर स्टॉपेज जो टाइम होगा, हर स्टॉप पर हम जो है कितनी देर के लिए रुकें, वो टाइम हम कैसे निकालेंगे। तो उस टाइम को निकालने के लिए ओरिजिनल स्पीड में से मेरे भाई रुकी हुई स्पीड को घटा देना होता है, ठीक है, और बट्टे में कर देना होता है ओरिजिनल स्पीड। अच्छा, कुछ लोग मेरे भाई ये पूछते हैं 1 घंटा में आप कितनी बार रुके, 1 घंटा में आप 2 बार रुके, 3 बार रुके, क्या रुके। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं स्टॉपेज टाइम पर आवर, स्टॉपेज टाइम पर आवर, आप ऐसे समझ करके चलो स्टॉपेज टाइम मेरे भाई पर आवर यहाँ पे, ठीक है, कि सर 1 घंटे में। आप यहाँ पर देखो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो सर टोटल स्टॉपेज टाइम पर आवर, कुल देर करके हमने कितना रुका इतना, इंटू मेरे भाई 1 घंटे का बोलेगा तो 60 मिनट से मेरे भाई गुना करो यहाँ पर, ठीक है। 2 घंटे का बोलेगा तो 120 मिनट से गुना करो, 3 घंटे का बोलेगा तो 180 से गुना करो। थोड़ा इसको आसान और बनाता हूँ। आप यहाँ पर देखो, अगर कोई मेरे भाई यहाँ पर गाड़ी बिना रुके जाती है तो इतने की रफ्तार से, और रुक रुक के जाती है तो इतने की रफ्तार से, ठहराव पर बस कितना मिनट रुकती है, हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, 1 घंटे में बस कितने देर रुकती है और कितने देर चलती है, तो कितने देर रुकती है। तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक जो आपको कहा था वो ये कहा था, सबसे बड़ी वाली वैल्यू, ज़्यादा वाली वैल्यू कौन है 66 है, उसमें से छोटी वाली को घटा दो, डिवाइड कर दो मेरे भाई बड़ी वाली से, और 1 घंटे का बोला है तो 1 घंटे में मेरे भाई कितना होता है 60 मिनट, तो इससे गुना कर दो। कुल मिलाकर के मेरे भाई हो जाएगा 11/66 इंटू मेरे भाई कितना, इतना। अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा 10, तो आंसर कितना होगा, सी होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2024 में पूछा गया। अभी आप देखो यूपी पुलिस का मेरे भाई यहाँ पर रिजल्ट आया है, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छा लगा देख करके मेरे भाई, यहाँ पर बहुत शानदार, क्या ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है बच्चों का, ठीक है। आ जाइए चलिए, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर CHSL 2023 का ये 7 नंबर सवाल है। क्या कहा गया सर, आप पढ़िए, जो सवाल यूपी पुलिस में पूछा गया वही सवाल आप देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो CHSL में। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ तुम एक तरीके से मैथ स्पेशल से तैयारी करो और उसके आधार पर कोई भी परीक्षा निकालोगे। अगर तुम ये सोचोगे हम इसकी भी तैयारी कर ले, उसकी भी कर ले, उसकी भी कर ले, तो ये संभव नहीं है, ये बेवकूफ़ी है मेरे भाई। समझ में आ गया। तो मेरे भाई बिना यहाँ पर रुके जा रहा, देखो यहाँ रुक रुक के जा रहा है तो 75 की रफ्तार, और बिना रुके जा रहा है तो 90 की रफ्तार, प्रति घंटा कितने देर रुकेगी। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंस 75 और 90 का जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 15 का है, बट्टे में कितना टोटल, इंटू कितना 60, यहाँ पे 15 से काटेंगे 6 बार में, 6 से काटेंगे मेरे भाई 10 बार में, तो पर स्टॉपेज का टाइम कितना है, 10 मिनट है। पर स्टॉपेज का टाइम कितना है, 10 मिनट है। आज ये चलिए मेरे भाई 8 नंबर सवाल यहाँ देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है। क्या इस सवाल का उत्तर आप मेरे भाई यहाँ पर दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तो तक लिए ट्राई करिए भाई। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है और जो पढ़ा है वैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। कहा गया है एक व्यक्ति मेरे भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद में 4 मिनट मेरे भाई आराम करता है। 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही अलग क्वेश्चन, अटपटा क्वेश्चन, लेकिन हाँ मज़ेदार क्वेश्चन मेरे भाई। मुझे आप लोगों से इसका आंसर चाहिए। हालांकि इसका आंसर मेरे भाई सीधा 65 होगा, बट ये कैसे होगा अब आपको बताना है। चलिए ट्राई करिए, बहुत ही अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है। और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, शेयर नहीं किया तो भाई शेयर कर दो। यहाँ पे बताइए भाई। चलिए बहुत बढ़िया। क्या मैं सीजल की तैयारी कर सकता हूँ? एक बच्चा कह रहा है सर मैं 11th में हूँ, क्या मैं सीजल की तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, लेकिन अभी पहले आप 12th कर लीजिए। 12th करने के बाद में करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो इससे आपके 12th के रिजल्ट पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो संदीप प्रजापति भाई, मेरी सलाह आपको ये है कि पहले आप 12th कर लीजिए, फिर उसके बाद तैयारी करिए, ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप रेगुलर से कर रहे हैं तो 12th करिए, और रेगुलर से नहीं कर रहे हैं, ओपन से कर रहे हैं, तब तो तैयारी शुरू कर दीजिए, फिर अपना 12th का पेपर साइड से देते रहिएगा, ठीक है।
आ जाइए चलिए 8 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं। 8 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। तो एक व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर जो कितने की चाल से चलता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद में वो मेरे भाई यहाँ पर 4 मिनट आराम करता है। मैं आपको एक बात पूछता हूँ मेरे भाई, आप ऐसे मान करके चलो 1 घंटा में मिश्रा लीजिए कि 8 किलोमीटर जाने में हमको लगता है 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब कितना मिनट, 60 मिनट। तो अगर हमारे मिश्रा जी को 8 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लगता है तो 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, तो 7.5 मिनट लगेगा। आप 8 से इसको भाग करिए 7.5 मीटर। तो यहाँ पर मिश्रा जी 1 किलोमीटर जाने में आपको कितना लगेगा 7.5 मिनट। 1 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा, 7.5 मिनट लगेगा। अब सवाल में कहा गया वह 1 किलोमीटर के बाद में 4 मिनट आराम करते हैं। अब देखो ये हमारे मिश्रा जी हैं मेरे भाई यहाँ पर। पहले ये जैसे 1 किलोमीटर गए हैं, ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर गए फिर थोड़ा देर इन्होंने आराम कर लिया। ये इनका आराम का टाइम है और इनके आराम के टाइम पर कोई भी सवाल खड़ा नहीं करेगा। यहाँ पर आराम से मेरे भाई ये आराम कर रहे हैं और कितने मिनट का आराम कर रहे हैं, 4 मिनट का मेरे भाई। फिर जैसे फिर ये 1 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर जाते हैं, फिर वापस ये आराम करते हैं। आपको कितना किलोमीटर जाना है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो 1 किलोमीटर तय कर लिया, 1 किलोमीटर तय कर लिया, फिर आराम, फिर 1 किलोमीटर तय के बाद फिर आराम, ठीक है। कुल मिलाकर के आप अब तक 3 किलोमीटर तय कर चुके हैं। फिर आपका 1 किलोमीटर फिर आएगा मेरे भाई यहाँ पर, फिर आपका आराम हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा मेरे भाई यहाँ पर इसको और शॉर्ट कर देता हूँ, ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ नीचे में थोड़ी लंबी रेखा है, लंबी रेखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 किलोमीटर हमारे मिश्रा जी जाएंगे और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, गद्दा बिस्तर बिछा के आराम करेंगे। फिर वो 1 किलोमीटर जाएंगे, फिर मेरे भाई गद्दा बिस्तर बिछा के आराम करेंगे। समझाने के लिए हम कर रहे हैं। फिर वो 1 किलोमीटर मेरे भाई जाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर गद्दा बिस्तर बिछा के आराम करेंगे। 3 किलोमीटर जा लिए, फिर वो यहाँ पर 1 किलोमीटर और जाएंगे, फिर मेरे भाई यहाँ पर आराम करेंगे, 4 हो गया। फिर ये 1 किलोमीटर जाएंगे, फिर यहाँ पर आराम करेंगे, 5 हो गया। और फिर 1 किलोमीटर जाएंगे और अब आराम वराम नहीं करेंगे, अब वो सीधा अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। मानो एक ट्रेन को 6 किलोमीटर जाना था इस स्टॉपेज से लेकर के यहाँ पर इस स्टॉपेज तक, तो मेरे भाई वो कितनी बार बीच में रुकती है, तो 5 बार, जितना भी होता है उससे कम। तो अगर मानो भाई मेरे यहाँ पर हाउ मच टाइम द ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 6, आपको 6 किलोमीटर जाना है, तो 6 किलोमीटर में कितनी बार आप रुकेंगे, सिर्फ 5 बार, क्योंकि छठे बार में आप सीधा सीधा अपने यहाँ पर मैडम के घर पे पहुँच जाएंगे। और आराम भी करना होगा तो किसके घर करेंगे, उनके घर जा करके करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि पहले उनके दरवाजे पे 1 घंटा सो लेंगे और तब घर के अंदर में घुसेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अब आराम करेंगे तो सीधा घर में ही जा करके चाय नाश्ता पानी करेंगे। वही वाली बात है, कई बार बोलता भी है कि एक ट्रेन जो है मेरे भाई बीच में हॉल्ट करती है, 4 मिनट का हॉल्ट करती है, 5 मिनट का हॉल्ट करती है, तो वो रास्ते पर कर सकती है। जब वो स्टेशन पहुंच जाएगी तो उसको हॉल्ट में काउंट नहीं किया जाता है, इसीलिए हमने ये फिगर बना करके समझा है। तो अगर आप देखो फिगर के माध्यम से, तो हर स्टॉप पर आप कितने देर रुक रहे थे, 4 मिनट। कितने देर रुक रहे थे मिश्रा जी, 4 मिनट। कितने देर रुक रहे थे, 4 मिनट। और 1 किलोमीटर तय करने में आपको टाइम कितना लग रहा था, 7.5 मिनट, ठीक है। यहाँ कितना, 7.5, यहाँ कितना, 7.5, यहाँ कितना, 7.5, यहाँ कितना, 7.5, और यहाँ कितना, 7.5। तो अगर हम यहाँ टोटल टाइम देखें, जो कि मैं चाहता हूँ अब बिना फिगर बनाए आप समझो, तो टोटल टाइम देखने के लिए एक समझदार बच्चा होता तो पता है क्या बोलता देखिए हमको दूरी कितना तय करना है, 6 किलोमीटर। दूरी कितना तय करना है, 6 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 7.5 मिनट, 1 किलोमीटर में 7.5 किलोमीटर, तो मेरे भाई यहाँ 6 किलोमीटर में कितना लगेगा, 7.5 कितनी बार, 6 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। नहीं हो तो आप मेरे भाई गोला कर लो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। अगर मान लीजिए कल के दिन बोला होता आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो 1 किलोमीटर के लिए इतना, तो 10 के लिए इंटू 10 करते। आपको 20 जाना है, 1 के लिए इतना, तो 20 के लिए इंटू 20 करते। आपको 30 जाना है, तो मेरे भाई जितना जाना होता है उतना गुना करते, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ट्रेवल करने का टाइम, और दूसरा हो गया आपका विश्राम यानी आराम करने का टाइम। आप कितने जगह पर आराम करते हैं, तो जितना भी नंबर ऑफ स्टॉप होता है उससे एक कम। नहीं हो तो आप देख लीजिए आप कितनी बार आराम किए, 6 स्टॉप है तो कितनी बार आराम करेंगे, 5 बार। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यही हम आपको फोटो के माध्यम से समझा रहे थे। तो असल में ऐसे जो सवाल होते हैं इनमें ये फिगर की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे सवालों में बहुत स्पष्ट रूप से सिर्फ इतना कहा जाता है कि मेरे भाई यहाँ पर
1 किलोमीटर में इतना टाइम, तो जितना जाना है उससे गुना कर दो। उसी तरीके से मेरे भाई एक स्टॉपेज पर जितना टाइम, एक स्टॉपेज पर अगर 4 मिनट है तो नंबर ऑफ स्टॉप क्या होता है, हमेशा इससे कम, यानी इतना। अगर ये 10 है तो ये 9 होगा, ये 8 है तो 7 होगा, 6 है तो 5 होगा, ऐसे 7.5, 7 छक 42 और मेरे भाई ये हो जाएगा 45 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 20 और 45 और 20 कितना होगा 65। तो सवाल को पढ़ते ही हमने उत्तर दे दिया था कि इसका आंसर कितना आएगा, 65 आएगा। उतना हमारा तेज कैलकुलेशन था दिमाग में, हमने कैलकुलेट कर लिया। बस ये बात आपको सिखानी थी। तो हम ये कंसेप्ट वाली जो क्लास है वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ाते, वाकई में कुछ सिखाने के लिए आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए। तो 2 कंसेप्ट हमारे पूरे हुए। अब मिश्रा जी चलते हैं कौन से वाले कंसेप्ट पे, मेरे भाई 46 पे। यहाँ पे आ जाइए। चलिए 46 नंबर कंसेप्ट हमारा कहाँ का है, लाभ और हानि का है। लाभ और हानि में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, 2 तरह के डिस्काउंट है और आपको बताना है ज्यादा कौन सा है। तो देखो एक बार क्या हुआ, एक बार ज्यादा वक्त की बात नहीं है, बहुत पहले की वक्त है, ठीक है, हाल फिलहाल की बात मैं बताऊं। मैं मेरे भाई गया एक दुकान पे, तो ये भाई साहब दुकान वाले थे और इन्होंने दुकान पे अपना बहुत बड़ा बड़ा बैनर लगा रखा था। मतलब एक पल के लिए तो देख करके हम सरप्राइज हो गए, बट ठीक है। इन्होंने मेरे भाई दुकान पे कैसा बोर्ड लगाया था, और इनका पड़ोसी मेरे भाई यहाँ पर ऐसा लगाया था, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया था मेरे भाई, यहाँ पर 50%, और फिर मेरे भाई यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, प्लस 50%। और भैया क्या लगा दिया, 50% प्लस 50% ऑफ यहाँ पे। हमने कहा सही है। और जो दूसरा वाला दुकानदार था मेरे भाई, उसने कहा कि अगर मेरे यहाँ से कोई आइटम खरीदोगे तो 90% और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 10% क्या मिलेगा भाई, ऑफ मिलेगा। अब आप एक बात बताओ, एक बच्चा मेरे भाई यहाँ पर इतना परसेंट का ऑफ, जैसे आप कोई भी वस्तु खरीदोगे ना तो ये 50% प्लस 50% का डिस्काउंट देगा, और ये 90% प्लस 10% का डिस्काउंट देगा। तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि सस्ता सामान कहाँ से पढ़ा। हमारे मिश्रा जी डिस्काउंट हमसे नहीं पढ़े थे, तो उनको क्या लगा 50 प्लस 50 कितना होता है, 100। सोचेंगे जाएंगे मुंह उठा करके हम यहाँ सामान खरीदेंगे, हमको फ्री में दे देगा, और बाद में इनका बढ़िया वाला कट जाता है बिल के मामले में। समझ रहे हैं? यहाँ पर एक दिन उनकी मैडम पहुंच गई, वो 90 प्लस 10 दे करके और बावली हो गई। बताओ 100% का ऑफर है, वो तो सोची जो मर्जी आया सब खरीद लेते हैं। बताइए मिश्रा जी, समझ रहे हैं बात को लेके? लेकिन फ्री में मिला सामान, नहीं मिला। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को लेकर के, गहराई वाली बात है। तो अगर ये हमको जो है फ्री में नहीं मिला तो हमें कितने का पड़ा, और इसका सेंस क्या हुआ लिखने का, क्या हमें इस पे कोर्ट केस कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? आजकल तो एसएससी को लेकर के हर वक्त दिमाग में कोर्ट केस ही आता रहता है, ऐसे करना है वैसे करना है, बताइए। पर ठीक है, इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, कोई वस्तु थी मिश्रा जी 100 रुपये का, जैसे आप लोग देखिएगा फ्लिपकार्ट से या स्विगी जोमेटो करते हैं तो पहले उस पर एक मेरे भाई ऑफर आता है, कूपन ऑफ हो जाता है, और कूपन के ऑफर होने के बाद में फिर बाद में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उस पर ऑफर और लगता है। तो 100 रुपये का कोई सामान खरीदे तो पहले कितने का ऑफर मिलेगा, 50%। 50% का मतलब क्या होता है, एकदम आधा। तो इसका आधा कितना होता है, 50 रुपया माफ कर दिया जाएगा। इसका आधा माफ कर दिया जाएगा, तो अब कितना देना है, 50 रुपया। समझ रहे हैं बात को? और फिर 50%, 50% का मतलब आधा, तो अब इसका आधा कितना होता है, 25, तो आपको 25 रुपये और माफ कर दिया जाएगा। तो 50 में से 25 माफ कर दिया जाएगा, तो कितना देना है, 100। यानी इतने रुपया का सामान अगर आप लेंगे तो देना कितना पड़ेगा, 25 देना पड़ेगा। देना कितना पड़ेगा, 25 रुपया देना पड़ेगा। यानी कितने रुपए का ऑफर मिला आपको, तो मेरे भाई 75% का ऑफर मिला। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर गणित में 50 और 50 100 नहीं होता है, कितना होता है, 75। कहाँ पे, तो डिस्काउंट में। ये कैसे आया 75, हम आपको इसका ट्रिक भी बता देंगे निकालने का। अब दूसरा वाला भाई मेरे भाई यहाँ पहुंचता है, वो कहता है देखो भैया बात ऐसा है, हम 100 रुपये का सामान लेंगे, कितना परसेंट का ऑफर दिया जाएगा, 90% का। तो 100 का 90% होता है 90 रुपया, तो ऑफर दे देंगे तो 10 रुपया पड़ेगा। फिर जैसे 10 रुपये का मेरे भाई बिल आया, हमसे ये कहा गया कि आपको 10% का और डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आपके पास में HDFC का क्रेडिट कार्ड है। 10 का 10% कितना होता है, तो 10 का मेरे भाई 10% 1 रुपया होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पे कितना होगा, 1 रुपया, तो 1 रुपया का और मिला। तो मेरे भाई कितने का आइटम पड़ा हमको, 9 रुपया का आइटम पड़ा। अब 9 रुपया का आइटम पड़ा हमको मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ जो डिस्काउंट मिला वो मेरे भाई कितने का, 100 का सामान 9 रुपये में, यानी 91 का मेरे भाई यहाँ पर क्या मिला, इतने % का ऑफर मिला। अब मुझे कैसे पता चलता कि मुझे कौन सी दुकान में जाना है, मुझे इसमें जाना है या इसमें जाना है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसी को बताने के लिए सक्सेसिव का एक फॉर्मूला भी लगाया जाता है और एक ट्रिक भी होता है।
ठीक है। अगर आप फॉर्मूले की मेरे से बात करोगे कि गुरुजी हमको फॉर्मूला पढ़ाइए, हम तो फॉर्मूला के जो है प्रेमी हैं, तो मेरे भाई आपके गुरुजी आपको फॉर्मूला भी पढ़ा देते हैं, और अगर आप ट्रिक चाहते हैं हमसे तो हम ट्रिक भी बता देंगे। असल में जो ये 75 और ये जो यहाँ पर आया है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, और मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है वो हमारे फॉर्मूला बुक में भी दिया गया है। वो होता है मेरे भाई, दोनों को जोड़ दीजिए और मेरे भाई यहाँ पर ए बी अपॉन 100 मेरे भाई घटा दीजिए, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 ये हमारा होता है ए प्लस बी माइनस ए बी। तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला से मेरे भाई जाएंगे, तो आप जब फॉर्मूला से जाओगे तो आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पर कितना है तो मेरे भाई ए, प्लस हमारा कितना है तो बी है, और माइनस हमारा कितना है तो 50 इंटू 50 बटे कितना है तो 100 है। तो जब आप यहाँ से जाओगे तो बोलोगे सर 100 में से 25 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 75, और ये देखिए मिश्रा जी कितना है था 75। यानी कभी अगर भविष्य में आपको ये गणना करने की आवश्यकता पड़े कि 50-50 डिस्काउंट बनाएगा कितना, तो 50-50 हमारा इतना डिस्काउंट बनाएगा। कभी आपके मैडम को ये जरूरत पड़ जाए 90 और 10 कितना बनाएगा, तो वो 90 और 10 को जोड़ देंगी और फिर इन्हें गुना करके यहाँ पर क्या करेंगे तो घटा देंगे। तो यहाँ गुना करके यहाँ पर जो है गुना करके 100 से भाग करके उसे क्या करेंगे तो घटा देंगे। तो 100 में से 9 गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 91 ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ कितना पड़ा 75 और यहाँ कितना पड़ा 91। बट ये तो गणित का फॉर्मूला है, और हम मेरे भाई कभी फॉर्मूले के ऊपर में आपको डिपेंडेंट रखे हैं नहीं रखे हैं। तो जब फॉर्मूले के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रखे हैं तो आज भी नहीं रहने देंगे। तो मेरे भाई फॉर्मूला ये था, बट हमारा ट्रिक क्या है मालिक हमारे, तो भैया देखो मैं तुम्हें ऐसा जादुई ट्रिक दूंगा जिससे आज के बाद ऐसे सवालों को 1 सेकंड में उड़ा दोगे। अगर ऐसे दोनों में मेरे भाई कंपेयर करना पड़े और बिना कैलकुलेट किए कंपेयर करना पड़े कि कौन सी दुकान में जाने से हमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, मैं बताता हूँ। अंतर निकालिए। जब दो वस्तुओं को जोड़ने पर समान आए, 50 और 50 कितना होता है 100। खो गए ना मैडम की याद में, क्या कह रहे थे हम बताइए। जब दो को जोड़ने पर समान आए, 50-50 100। आप लोग भी देखिए 50-50 100 और 90 और 10 कितना 100। तो इसे भी जोड़ने पर 100 और इसे भी जोड़ने पर 100। तो जब जोड़ने पर सेम आता है, जब जोड़ने पर सेम आता है तो जिसका गैप देखा जाता है। 50 में से 50 घटाइए कितना आएगा 0, और 90 में से 10 घटाइए कितना आएगा 80। तो यहां पर जिसका गैप ज्यादा होगा उसका डिस्काउंट ज्यादा होगा। तो ट्रिक मेरे भाई यहां पर क्या कहता है, ट्रिक हमारा ये कहता है गैप ज्यादा होने से डिस्काउंट भी मिश्रा जी क्या होता है ज्यादा होता है। इस चीज को थोड़ा और आसान लफ्जों में हम आपको समझाते हैं। 4 दुकानें हैं मेरे भाई यहाँ पर, और चारों के चारों पर जो डिस्काउंट है जरा वो देखो, फिर आप मेरे को बताना कौन सा वाला डिस्काउंट ज्यादा था। पहला दुकान ऐसा है जो 50 + 50 का मेरे भाई, पहला दुकान ऐसा है जो पहले 50% देता है फिर 50% देता है। दूसरा वाला ऐसा है पहले 60 देता है फिर मेरे भाई 40 देता है। तीसरा वाला ऐसा है पहले 70 देता है और फिर मेरे भाई 30 देता है। चौथा वाला ऐसा है पहले 80 देता है और फिर यहाँ पर 20 देता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा मेरे भाई डिस्काउंट कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? पहला दुकान, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे ज्यादा कौन डिस्काउंट दे रहा है मिश्रा जी? किस दुकान से सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा? किस दुकान से सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा? चलिए आप लोग बताइए मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। तो बच्चों को इतना समझ में आ गया कि सर देखो 50-50 100 होता है, ठीक है, 60-40 100 होता है, 70-30 100 होता है, 80-20 100 होता है। तो जब जोड़ने पर हमारे सेम आ जाए तो हम सर गैप देखते हैं। हम क्या देखते हैं? गैप। 50 में से 50 घटाइए 0, गैप कह लो या फिर डिफरेंस कह लो, फर्क मेरे भाई बात एक ही यहाँ पे, ठीक है। 60 में से 40 घटा दो 20 हो जाएगा, 70 से 30 घटा दो 40 हो जाएगा, 80 से 20 घटा दो 60। तो सर सबसे ज्यादा डिस्काउंट, सबसे ज्यादा गैप किसमें है? चौथे में। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी कौन देगा? चौथा वाला देगा। समझ रहे हैं बात को लेके? जिनमें अंतर ज्यादा होता है ना मेरे भाई, यहां पर कहीं ना कहीं बट्टा भी वहीं ज्यादा देते हैं, बट्टा भी वहीं ज्यादा देते हैं। आप इस बात को मान करके चलिए, ठीक है। देखो अरिथमेटिक वाले जितने भी कंसेप्ट है वो टाइम टेकिंग है। जब हम एडवांस के कंसेप्ट पर आएंगे ना, बिल्कुल भी हमें वक्त नहीं लगेगा, और हो सकता है कि हम एक एक क्लास में 10-10 कंसेप्ट को उड़ा दें, ठीक है। बहुत मजा आएगा, आप देख लेना मेरे भाई। सिंप्लीफिकेशन में तो घुसेंगे ना, तो सिंप्लीफिकेशन में एक एक क्लास में 10-10 कंसेप्ट आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए। कंसेप्ट वाली क्लास जो है हमारी मुश्किल से मुश्किल, मुझे लगता है कि अगले 6 या 7 क्लासेस में पूरे के पूरे 100 कंसेप्ट हम आपके खत्म करा देंगे। निश्चिंत रहिए। तो आ जाइए अब यहाँ इस सवाल में देखिए, कहा गया 2 डिस्काउंट आपको मिलेगा 5 और 5 का। पहला स्कीम जो है देखिए, कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल लीड मैक्सिमम डिस्काउंट।
सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन देगा? क्या 5 और 5 मैक्सिमम डिस्काउंट देगा, या फिर पहला डिस्काउंट 10 का, दूसरा डिस्काउंट 0 का, या फिर पहला डिस्काउंट 8 का और दूसरा डिस्काउंट 2 का? आप बताइए सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा? आप बताओ सबसे ज्यादा डिस्काउंट। आप बोलोगे सर 5 जमा 5 10, 10 और 0 10, 8 और 2 10। तो हमें गैप देखना है, हमें गैप देखना है। तो मेरे भाई 5 माइनस 5 0 होता है, 10 माइनस 0 10 होता है, 8 में से 2 गया 6। सबसे ज्यादा गैप ये है, तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट सेकंड वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले 7 क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कि पूरा आपका 100 वाला कंसेप्ट ये पूरा खत्म कराऊं, 101 कंसेप्ट। और मैंने जैसा कहा अरिथमेटिक में क्या होता है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। लैंग्वेज वाले सवालों में मेरे भाई कम से कम एक क्वेश्चन के ऊपर में 4-4 5-5 एग्जाम्पल देना होता है, तो इनमें एक एक कंसेप्ट कराने में बहुत वक्त लगता है। लेकिन एडवांस में इतना नहीं होता। अब एडवांस में इंसेंटर है, एक बार बता दो धड़ाधड़ क्वेश्चन कराओ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो प्यारी प्यारी यहाँ एडवांस की हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कल की क्लास से एडवांस वाला कंसेप्ट हम आपको सिखाएं, जैसे ट्रिगो हो गया, अलजेब्रा हो गया, क्योंकि मेरे भाई 50 मुझे रखने थे अरिथमेटिक के और 50 मुझे रखना था एडवांस का। आज की क्लास में पूरे के पूरे 50 आपके कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे, अरिथमेटिक को हम लोग टाटा बाय बाय कर देंगे, और कल से जब हम शुरू करेंगे तो वो एडवांस वाला हम शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आ जाओ, तो 10 नंबर सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 ईच। पहला वाला स्कीम भी 15 का मेरे भाई, और दूसरा वाला भी यहाँ पर 15 का। या कहा गया मेरे भाई पहला डिस्काउंट 25 का दे और फिर कितने का दे, 5 का दे, या फिर एक डिस्काउंट 20 का दे और यहाँ पर 10 का दे, और चौथा कहा कि खाली 30 का दो और दूसरा कोई डिस्काउंट ही मत दो। तो शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट फॉर बायर ऑन एन आर्टिकल अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस विल बी मैक्सिमम। सेलिंग प्राइस मैक्सिमम, फंस गए सारे के सारे, हो गया काम खत्म। एकदम ससुर के नाती हमारे यहाँ कहते हैं ना, वही हो तुम लोग। कैसे आदमी हो यार तुम लोग हैं, थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं बची है। यही होता है, मतलब ब्याह करना है, यही भी नहीं पूछे किससे करना, जाके सालिए का मांग भर दोगे, ऐसा काम होता है? बताओ। मिश्रा जी हमारे उसी कैटेगरी के आदमी है, देखते सबसे सुंदर कौन है वही हमारी बीवी होगी, ऐसे थोड़ी होता है महाराज। बोलिए, समझ रहे हैं बात को लेकर के? आंसर आप भी दे दिए, ऑप्शन नंबर ए बोल दिए। गजब हाल है। पढ़ तो लीजिए भैया, ज्यादा सेलिंग प्राइस बोला है, ये थोड़ी बोला है भाई डिस्काउंट किस में ज्यादा होगा। आप पढ़िए यहां पर, अंडर विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस विल बी मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा में वस्तु बिकेगी तो डिस्काउंट क्या होगा, कम से कम मिलेगा। कोई वस्तु महंगी बिकती है तो डिस्काउंट कम मिलता है, और कोई व्यक्ति सस्ती बिकती है, कोई व्यक्ति नहीं वस्तु, और कोई वस्तु सस्ती मिलती है, इसका मतलब डिस्काउंट उसमें क्या मिलता है, ज्यादा। तो सेलिंग प्राइस आप चाहते हैं कि सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा रहे तो डिस्काउंट बहुत कम चाहिए, और कम डिस्काउंट के लिए यहां पर क्या होगा, जिसमें गैप यहां देखो 0 का, यहां गैप कितने का 20 का, यहां गैप कितने का 10 का, और यहां गैप कितने का। सबसे कम गैप कहां पर है, पहले में, तो पहला वाला होगा। और पहला वाला कौन से में है, डी में है। समझ रहे हैं बात को? तो आंसर क्या होगा, डी होगा यहां पे, ठीक है, ना कि ए होगा। सेलिंग प्राइस ज्यादा रखिए, डिस्काउंट कम रखना पड़ेगा। कम डिस्काउंट का मतलब कम गैप, कम गैप का मतलब स्कीम 1, और स्कीम 1 जाकर के छुपा कौन से ऑप्शन में है, डी में है। ठीक है, आ जाइए। तो ये हमारा 46 नंबर कंसेप्ट था, जहां पर 2 तरह की बातें थी। हालांकि इसमें एक सवाल यहां पर ऐसे भी बदल दिया जाता है। देखिए 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कस्टमर के लिए फायदेमंद इसमें कौन सा, इसमें कस्टमर के लिए फायदेमंद कौन सा है, ठीक है, और दुकानदार के लिए फायदेमंद कौन सा है। तो भैया कस्टमर के लिए फायदेमंद क्या होगा, मैं आपको बताऊं। कस्टमर तो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट चाहता है, तो ज्यादा डिस्काउंट वाला किसके लिए होता है, हमेशा कस्टमर के लिए होता है। और कम डिस्काउंट वाला हमेशा किसके लिए होता है बताइए, शॉपकीपर के लिए होता है, दुकानदार के लिए होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सवाल में बोले कस्टमर के लिए फायदेमंद कौन सा, ज्यादा गैप वाला, दुकानदार के लिए फायदेमंद कौन सा, कम गैप वाला, याद रखिए। आइए चलिए, तो मेरे भाई इतने कंसेप्ट हो गए। अब हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 47 नंबर कंसेप्ट 47। जिनको मेरे भाई पीछे के भी सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं वो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पर हमने 101 कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही तरीके से, और आप मेरे भाई वहां से पढ़ सकते हैं। पूरा 101 कंसेप्ट वहां पर मेरे भाई दिया गया है, ठीक है, मतलब जो अभी तक जितना अपने पढ़ा दिया है, तो पीछे का सारा वहां से पढ़ लेना ताकि फायदा हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये मुफ्त वाला जो सामान है वो भी देख लो थोड़ा एक बार। ठीक है, मुफ्त वाले सवाल में पहले मैं यहां से शुरू करूंगा फिर वहां पर जाऊंगा। इसमें कहा गया ड्यूरिंग, देखो यहां पर मुफ्त वाले में क्या होता है। मुफ्त वाले में मिश्रा जी मान लीजिए किसी दुकान पर आप गए और गए ना,
तो वहां पर ऐसे लिखा हुआ था कि आप सर खरीदो, और आप कितनी खरीदो 5, और आपको हम मुफ्त देंगे, और कितना मुफ्त दे देंगे तो 3 हम आपको मुफ्त देंगे। तो आप बताइए हमको जो डिस्काउंट मिला वो हमें कितने का मिला, जो हमें डिस्काउंट मिला मेरे भाई यहाँ वो कितने का मिला। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर मेरे भाई जो डिस्काउंट होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे मान करके चलिए, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर थोड़ा सा इसको डिफरेंट वे में एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कि आपने 2 खरीदा और आपको 3 मुफ्त मिल गया, तो कितने % का डिस्काउंट होगा। यानी मान लीजिए 5 लड्डू रखे हुए हैं छोटा भीम वाला यहाँ पर, ये हमारे वो छोटा भीम वाला 5 लड्डू है। ठीक है, छोटा भीम क्या खरीदता है, हर लड्डू का मेरे भाई कीमत 1 रुपया का है, हर लड्डू का कीमत कितने का है, 1 रुपया का है यहाँ पर। समझ में आ गया बात। ठीक है, छोटा भीम जाता है चुटकी के घर, चुटकी जानते हैं ना कौन है, दोस्त है उसकी। ठीक है, ये वो दोस्ती है जो आपकी दोस्ती नहीं हो सकती है कभी। समझिए बात को लेकर के, छोटा भीम राजू और चुटकी की दोस्ती बड़ी प्यारी दोस्ती है मिश्रा जी, देखा करिए कभी, मजा आएगा। तो छोटा भीम हमारा गया, उसने कितने खरीदे, 2 खरीदे। तो कितने खरीदे मेरे भाई, 2। तो यहाँ पर ये जो है दुकानदार को कितने रुपए देगा, तो 2 रुपया देगा, और 3 यहाँ पर मुफ्त में उठा के लेकर के आ गया, ये भी फ्री का, ये भी फ्री का, ये भी फ्री का। तो अगर हम डिस्काउंट देखें कितना % का रहा, तो डिस्काउंट का क्या रहा होगा, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100 मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप मुझे बताओ उसको डिस्काउंट कितने का मिला। चुटकी ने यहाँ पर क्या किया, उसको 3 लड्डू फ्री के दे दिए, तो कितने रुपया का डिस्काउंट मिल गया, 3 रुपया का। और मार्केट में सबका दाम कितना था, तो 5 का था। इंटू कितना करेंगे, तो यहाँ 100 करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर कितना हो जाएगा, 60%। यानी हमें एक बात सीखने को मिली, और वो यहाँ पर क्या मिली मेरे भाई, कि यहाँ पर जब भी हम बाई इतना और गेट इतना फ्री वाला कंसेप्ट लगाते हैं, उस केस में हम ये देखते हैं जितना फ्री मिला, देखो जितना फ्री मिला वो कहाँ पे, ऊपर, और नीचे में क्या रखते हैं, दोनों का हम टोटल रखते हैं। नीचे में क्या रखते हैं मेरे भाई, दोनों का हम टोटल रखते हैं। तो बस मेरे भाई बात खत्म। आप देखिए 11 नंबर सवाल में, एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को यहाँ पर एक डिस्काउंट देता है, और क्या देता है, बाई 5 वाटर बोतल एंड गेट 1 फॉर फ्री। तो मेरे भाई यहाँ पर तो बोला गया डिस्काउंट का % कितना है, खरीदोगे 5 मिलेगा कितना, 1। तो जितना फ्री मिलेगा वो ऊपर में, और बट्टे में क्या लिखेंगे, टोटल। 5 और 1 कितना होता है, 6 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा इतना, इंटू कितना करेंगे, 100। पूरी कायनात और पूरी ब्रह्मांड को मेरे भाई पता है 1/6 कितना होता है, 16.66 या 16.67 मेरे भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत भैया, कोई परेशानी यहाँ पर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से हमसे कहा गया कि नए वर्ष की सेल के दौरान एक दुकानदार अपने ग्राहक को, आप पढ़िए यहाँ पर, ठीक है, बोला गया जी आप यहाँ पर कितने खरीदेंगे, 5 स्वेटर, और कितना मिलेगा, 2 मिलेगा फ्री में। जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। 5 खरीदिए 2 फ्री पाइए, 5 खरीदिए 2 फ्री पाइए, मेरे भाई कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए जितना फ्री में मिला है वो सारा सारा ऊपर, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, तो 2/7 इंटू 100, 2/7 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 200/7। 1/7 तो मेरे भाई यहाँ पर होता है कितना, 14 सही 2/7% मेरे भाई। तो यहाँ पर ये 2/7 है, 2/7 है तो 14 का डबल 28 हो जाएगा, 2 का डबल 4 हो जाएगा, 28 सही 4/7। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए अगला सवाल जो कि दोनों से एकदम परे हट करके है, बहुत ही डिफरेंट है और हमें समझना जरूरी है, और वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है। इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल यील्ड अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन अ परचेज ऑफ एक्स। ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर मेरे भाई अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। पहली योजना ऐसी है कि एक 25 का डिस्काउंट देती है और दूसरा 15 का डिस्काउंट देती है। इसमें ऐसी है सिर्फ और सिर्फ 20% का डिस्काउंट देती है। ये आइटम ऐसा है कि 2 फ्री मिलता है 3 के खरीदने पे, और यहाँ 3 फ्री मिलता है 7 पे। तो मेरे भाई इतना तो समझ लो ये वाला बहुत ही कम दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली वाली बात है, कहाँ 25 और 15 जैसे 2 डिस्काउंट और कहाँ 20, तो ये तो ऐसे ही हार जाएगा। 4 लोगों में सबसे ताकतवर ढूंढना है, तो ये सबसे कमजोर तो पहले ही दिख गया। पहले वाले में कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो पहला 25 मिलेगा, फिर मेरे भाई 15 मिलेगा, और -25 इंटू 15 बटे कितना हो जाएगा भैया हमारे
तो 100 हो जाएगा। 25 और 15 कितना होता है भैया, तो 25 और 15 हमारा हो जाता है 40, और 25 पचे 125 का 5, 12 हाथ में 25 मेरे भाई यहाँ पर 12 37 3.75। 40 में से अगर इतना हम घटाएंगे तो हमारा 36.25 आएगा। तो पहला वाला जो है मेरे भाई वो कितना देगा, 36.25। पहला वाला कितना देगा, 36.25। इसमें जितना फ्री मिलता है वो ऊपर में, और बट्टे में क्या लिख देंगे, 2 जमा 3 5, 2/5 इंटू मेरे भाई 100। अब 2/5 इंटू 100 हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई हो जाएगा 40%। ठीक है, आ जाइए चलिए, इसमें मेरे भाई जितना फ्री मिलता है वो यहाँ पे, और बट्टे में टोटल 3 जमा 7 इतना मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमें कितने का देगा, तो बोलोगे सर ये हमें 30 का देगा। अब ये बताओ सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा होगा, 36 होगा कि 20 होगा कि 40 होगा कि 30 होगा, बोलोगे सबसे ज्यादा 40 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 3। स्कीम 3 किस ऑप्शन में है, स्कीम 3 ऑप्शन नंबर बी में है। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं 3 नंबर का आंसर 3 नंबर होता है, नहीं, ये 3 नंबर का जिक्र किस ऑप्शन में है, बी में है, तो आंसर भी कौन सा होगा, बी होगा। और बी फॉर कौन सा होगा, सरकारी बाबू, प्राइवेट बाबू नहीं बोले, सरकारी बाबू बोले हैं। ठीक है ना, आज ये चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट नंबर 47 था, जहां पर कुछ वस्तुओं को खरीदने पर कुछ वस्तुएं आपको मुफ्त मिल रही थी। आइए चलिए अब कंसेप्ट नंबर मेरे भाई 48 पढ़ते हैं, और 48 में सीखते हैं कि सवाल में आपसे क्या पूछा जाता है। तो आइए मेरे भाई, इस सवाल में बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जो जानने लायक जरूरी है आपको। कहा गया मेरे भाई यहां पर कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 60 की मेरे भाई यहां पर तैर से करता है, और वापसी हमारा यहां पर इतना करता है। यदि लिया गया कुल समय इतना है तो दूरी कितनी होगी। सर टाइम स्पीड डिस्टेंस में 2 तरह के कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, और बाद में चल करके ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम में भी अप्लाई होता है। और ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये छोटा फॉर्मूला ही लोगों के नाक में दम कर देता है, वो लोगों को पता होता नहीं, और इसके चलते इतना वो लोग समय अपना बर्बाद करते हैं कि पूछिए मत। आज हम आपको मेरे भाई इससे मुक्त कर रहे हैं, और एक ऐसा यहां पर फॉर्मूला दे रहे हैं जिसके माध्यम से बच्चों आप लोगों को लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा वाला सवाल जब भी आपके सामने आएगा आप स्पष्ट रूप से बना पाएंगे। तो यहां पर मेरे भाई जैसे मान लीजिए यहां पर ये हो गया घर, और ये हो गया उनका घर, ठीक है। अब उनका किसका घर है ये हमसे मत पूछिए, ये हमारे मिश्रा जी जानते हैं। रोज शाम को 6 बजे निकलते हैं लाइब्रेरी से, आराम से 1 घंटे पहले उसको छोड़ करके आते हैं, ठीक है। 1 घंटे छोड़ने में नहीं लगता है, छोड़ने में तो 10 मिनट लगता है, बाकी के 50 मिनट अब ये जाने क्या करते हैं भाई, ठीक है। कभी चाउमीन खिलाएंगे, कभी छोला भटूरा खिलाएंगे, कभी जो है कुछ और ही खिला देंगे, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पर दोनों सवालों में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, समझ रहे हैं बात को लेके, बहुत मुस्कुराते हैं एकदम उसके नाम पे, ठीक है। आइए चलिए, तो 2 अलग अलग कंसेप्ट होते हैं मेरे भाई यहाँ पर। एक कंसेप्ट हमारा होता है दोस्त यहाँ पर टोटल टाइम का, ठीक है। यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, तो भैया हमारा टोटल टाइम कहेंगे यहाँ पे। और एक हमारा मेरे भाई यहाँ पर कहेंगे डिफरेंस इन टाइम। एक हमारा यहाँ पर क्या कहेंगे, डिफरेंस इन टाइम कहेंगे। एक हमारा क्या कहेंगे मेरे भाई, डिफरेंस इन टाइम कहेंगे। अब ये दोनों कंसेप्ट में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा जरा देखो। सर पहला वाला कंसेप्ट में यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर इनका घर है और यहाँ पर उनका घर है, ठीक है। ये उनके घर गए, एकदम गरम गरम खाना बना रहे थे, फ़ोन पर बात हो रहा था, वो भी पूछ रही थी क्या कर रही है, ये भी कह रहे हैं बना रहे हैं, ठीक है। वो बेचारी पीजी में रहती है, ये रूम लेकर के रहते हैं, उसके मतलब पापा थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड वाले हैं, पैसा वैसा दे देते हैं, 10,000 रुपये किराया देती है। इनका 3 महीने का खर्चा ही 10,000, आप सोचिए, समझ रहे मिश्रा जी, है कि नहीं, झूठ बोल रहे हैं बताइए। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पूछ रही है क्या बना रहे हो, तो बोले कि एकदम बढ़िया से जो है बोलो तुमको क्या खाना है, तो बोले कि हमको सेवई खाना है। गए मार्केट से दूध लाए, चीनी लाए। जीवन में अपने सेवई को खाने के लिए कभी किशमिश नहीं डाले होंगे, लेकिन वो जो 10 रुपये वाला आता है ना, जिसमें 1 पीस किशमिश होता है, थोड़ा सा काजू होता है, वो मखाना होता है, वो ला करके स्पेशली बना करके उसके वाले आइटम हैं, पहले बनाए, फिर उसके घर गए, डिलीवर किए एकदम स्विगी वाले की तरह, और वापसी में मेरे भाई आए। बनाने का खर्चा अलग, जाने का खर्चा अलग, आने का खर्चा अलग, मिला क्या, तो बस वहीं प्यार से वही 3 लीटर, इसी में इनका जीवन खुश है और मस्त रहते हैं। तो मेरे भाई गणित का इससे क्या संबंध है, गणित का संबंध ऐसा है, गणित हमारा ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ मेरे भाई कितने की चाल से जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वह जब वापस आता है मेरे भाई तो कितने की रफ्तार से, y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूरी इसके बीच में फिक्स है यहाँ पर कि यहाँ t है, d नाम की दूरी फिक्स है, ठीक है। जाते वक्त में उसको कुछ टाइम लगा होगा, हो सकता है 2 घंटा, आते वक्त में हो सकता है 3 घंटा लगा होगा। मेरे भाई टोटल टाइम यहाँ पर जाने का टाइम और प्लस मेरे भाई आने का टाइम, दोनों का मिला दो तो t लगा हुआ है, तो बोलता है बताओ ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है
वो यहाँ पर कितना होगा। इसको हम कहते हैं कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है, जहां पर आपको जाने का और आने का दोनों का टाइम दे दिया जाए, जाने का और आने का दोनों का टाइम दे दिया जाए और दूरी पूछ लिया जाए कितना होगा, तो ये कंसेप्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफरेंस इन टाइम मेरे भाई। तो डिफरेंस इन टाइम वाला केस क्या होता है, डिफरेंस इन टाइम वाला केस यहाँ पर ये होता है, ठीक है, कि यहाँ पर जब ये जा रहे थे तो फिर वही बात x की रफ्तार से ये मेरे भाई जाएंगे, और जब यहाँ पर वापस ये आ रहे थे तो कितने की रफ्तार से आएंगे, y की रफ्तार से आएंगे। बस फर्क इतना पड़ा मेरे भाई, जाते वक्त में इनको t1 टाइम लग गया, आते वक्त में इनको t2 टाइम लग गया। जैसे जाते वक्त में इनको यहाँ t1 लगा था, आते वक्त में t1। बस फर्क इतना है कि यहाँ जो समय दिया गया था वो दोनों का टोटल दिया गया था, और यहाँ जो समय दिया जाएगा वो दोनों का डिफरेंस दिया जाएगा। जैसे अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे यार जाने और आने के बीच में, जैसे हम हमेशा लोगों को कहते हैं हम गए थे ऋषिकेश 3 घंटे में, आए हम 5 घंटे, हमको 2 घंटा अधिक लग गया। तो जब ऐसा बोले 2 घंटा अधिक लग गया, 2 घंटा कम लग गया, 1 घंटा ज्यादा लग गया, 1 घंटा कम हो गया, हम ऑफिस 5 मिनट लेट हो गए या हम 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो लेट या पहले ये शब्द टोटल को दर्शाता है कि डिफरेंस को दर्शाता है, डिफरेंस को दर्शाता है। मैं अगर लेट पहुंच रहा हूं इसका मतलब मेरे आने और जाने में थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है, ठीक है। अंतर नहीं होता मैं जीवन में कभी लेट नहीं पहुंचता, मैं हमेशा ऑन टाइम होता। आज अंतर है तभी मैं मेरे भाई लेट या पहले पहुंच रहा हूं। तो इस केस में यहां पर इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ टोटल टाइम, और इस केस में मेरे भाई कह सकते हैं कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टाइम। इसमें भी बोला जाता है डिस्टेंस कितना है, और इसमें भी बोला जाता है मेरे भाई डिस्टेंस हमारा कितना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ जब आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, 2xy अपॉन में कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ये हमारा मेरे भाई फॉर्मूला हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। और यहाँ जब निकालना है मेरे भाई तो डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर 2xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। अगर आपको प्रूफ पढ़ना है तो मैं प्रूफ भी बता सकता हूँ, बट फिर वही है, वक्त बहुत ले लेगा। यहाँ टाइम में मेरे भाई d अपॉन x लिख लो, d अपॉन x ले लो मेरे भाई, सीधा सीधा बात है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, मैं मेरे भाई प्रूफ भी बता देता हूँ, रुक जाओ, आपके लिए एक ही प्रूफ यहाँ पर बता देता हूँ, फिर मैं मेरे भाई लिख दूंगा। एक का प्रूफ यहाँ पर बता देता हूँ। देखो असल में जाने का जो टाइम है, टाइम बराबर में क्या होता है, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, और जो आने का टाइम है वो भी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में मेरे भाई स्पीड होता है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा टी के बराबर। अगर हम मेरे भाई डी को कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन एक्स में मेरे भाई 1 अपॉन वाई को जोड़ दो तो ये बराबर हो जाएगा टी के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे सर वाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई, और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर टी के हो जाएगा। और लास्ट में जब हम डी को देखेंगे तो ये उधर चला जाएगा तो बोलेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू मेरे भाई टी। माफ करिएगा वहां पर मेरे भाई जो आएगा वो आपका मेरे भाई 2 नहीं आएगा, इतना आएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी हो जाएगा। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख दिया था मैंने, वो डिफरेंट था। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स वाई अपॉन, और बस यहाँ पर जो आएगा, देखो यहाँ पर अगर टाइम को जोड़ा है तो स्पीड को भी क्या करना होगा, जोड़ना होगा। यहाँ टाइम को घटाया है तो देखो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो ये मेरे भाई बताएगा स्पीड को, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा टाइम को। बस फर्क इतना है, यहाँ वाला टाइम टोटल टाइम को बताता है और यहाँ वाला टाइम डिफरेंस इन टाइम को बताता है। इसलिए मैंने कहा ना छोटा कंसेप्ट है, लेकिन लोग गलतियां कर देते हैं, एवरेज का कंसेप्ट लगा देते हैं, वो मत लगाना। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। क्वेश्चन जरा देखो इसके ऊपर में क्या आता है, आप सवाल को पढ़िए, सवाल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराएगा। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे यात्रा पर मेरे भाई इतने के यहाँ पर कर रहा है तो ये एक्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद वापसी हमारा कितने से कर रहा है, तो वाई से कर रहा है, ठीक है। कहा गया यात्रा में कुल समय का मतलब होता है टोटल टाइम, तो टोटल में स्पीड को जोड़ते हैं और डिफरेंस में स्पीड को घटाते हैं, तो बोला गया कुल दूरी ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, जब टोटल वाला केस होगा तो डी बराबर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा, इंटू मेरे भाई यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए तो सर हो जाएगा 60 इंटू हमारा हो जाएगा 75, और दोनों को जोड़ देंगे तो 135 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, इतना। 15 से काटेंगे 9 बार में, 15 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 20 बार में, 20 का 25, 100, 100 का डबल मेरे भाई 200। तो यहाँ पर एक तरफ की दूरी कितनी हो गई, एक तरफ की दूरी मेरे भाई 200 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कहा है, एक तरफ से 200 तो दोनों तरफ से कितना, 400। आप एक तरफ से गए 200 तो वापसी भी 200 आएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा मिश्रा जी, 400 हो जाएगा। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, 400 हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो टोटल अगर टाइम देगा तो x प्लस वाई, और डिफरेंस इन टाइम देगा x माइनस वाई,
यहीं इस प्यारे से कंसेप्ट का वसूल है भाई। ठीक है, हर क्लास आपको अपने आप में एक यूनिक क्लास मिलेगा, नया क्लास मिलेगा, कोई मलाल नहीं, कोई दिक्कत नहीं अगर किसी ने पीछे की कोई क्लास अटेंड भी नहीं की है। इनफैक्ट इस क्लास में भी अगर किसी ने 45 नंबर कंसेप्ट भी अटेंड नहीं किया तब भी 46 पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर कंसेप्ट एक दूसरे से बहुत अलग है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है और आपको बहुत फायदा मिलेगा इस क्लास से। ठीक है, अटेंड किया करिए रोज रात को। यहाँ पे आप पढ़िए मेरे भाई, राम अपने घर से कार्यालय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। आने और वापस जाने में 4 घंटे लगते हैं। अब 4 घंटे क्या है, टोटल है कि डिफरेंस है? टोटल है, मिला करके 4 घंटा लगा है। इट टेक्स 4 आवर इन गोइंग एंड कमिंग बैक, दोनों को मिला करके 4 घंटा लगा। तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी, तो अगर ये दूरी हमसे पूछा जाएगा, टोटल बोलेगा तो याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का क्या करना होगा, टोटल करना होगा। और डिफरेंस बोलेगा तो दोनों का डिफरेंस लेना होगा। ठीक है भैया, आप यहाँ पर देखो तो 8 हो गया, इंटू हमारा 2 हो गया, टोटल कर दो 10 हो गया। और टाइम की बात अगर हम करें तो टाइम हमारा कितना है मेरे भाई, 4 आवर है। ठीक है, आप यहाँ पर सर काट लीजिए, 8 चौके 32 दूना 64/10 कितना हो जाएगा, 6.4। 6.4 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए, अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 49। कंसेप्ट नंबर 49 में क्या है? कंसेप्ट नंबर मेरे भाई 48 में आपको पढ़ा दिया था टोटल, कंसेप्ट नंबर 49 में वो डिफरेंस वाला कंसेप्ट है। इसमें क्या कहा गया, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच की एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलते हुए वह 10 मिनट देर आता है, हालांकि 20 किलोमीटर की मेरे भाई औसत से चलते हुए 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल की बीच की दूरी क्या है, वही कहानी है। ठीक है, पहले वाले कंसेप्ट में यहाँ पर क्या था, तो ये हमारा जो कंसेप्ट नंबर 48 था ये टोटल के बारे में बता रहा था, और कंसेप्ट नंबर 49 किसके बारे में है, तो कंसेप्ट नंबर 49 जो है मेरे भाई ये डिफरेंस के बारे में। डिफरेंस में हमें क्या ध्यान रखना है, डिफरेंस में मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस में आप टाइम का डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो बहुत जरूरी है। तो देखो जैसे मेरे भाई यहाँ पर केस का है, ये मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है। पहले मैं आपको मेरे भाई टोटल और डिफरेंस का फर्क समझा दूं। आपको मेरे भाई जब मैंने टोटल वाला पढ़ाया था तो टोटल वाला पढ़ाया था तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं। उस केस में डिस्टेंस का जो फॉर्मूला आया था वो xy अपॉन x प्लस वाई मेरे भाई यहाँ पर था, और इनटू क्या था, t था। और ये जो t था ना सर, ये हमारे टोटल टाइम को बताता था। किसको बताता था, तो टोटल टाइम को मेरे भाई बताता था। फिर उसके बाद अब जो हम आपको पढ़ाएंगे कंसेप्ट नंबर 49, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंस वाला केस। डिफरेंस वाले केस में मेरे भाई क्या पढ़ाएंगे, डिफरेंस वाले केस में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा xy अपॉन x माइनस वाई, और इनटू यहाँ पर हो जाएगा t। लेकिन सर यहाँ पर इस t की खासियत है, ये वाला t टोटल टाइम को बता रहा था और ये वाला t मेरे भाई बताएगा डिफरेंस इन टाइम। क्या बताएगा, डिफरेंस इन टाइम, समय में मेरे भाई अंतर। समय में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। अब समय का अंतर कैसे निकालोगे, ये जो समय का चक्र है वो कैसे निकलेगा, तो मिश्रा जी ऐसे मान करके चलिए, कल हम ऑफिस 10 मिनट लेट आए थे, आज हम ऑफिस 5 मिनट लेट आए हैं, अंतर कितने का है, 5 मिनट का। कल हम ऑफिस 10 मिनट लेट आए थे, आज हम 7 मिनट लेट आए हैं, कितने का अंतर है, 3 मिनट का। ठीक है, तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या संभावनाएं बन सकती है, मैं ऑफिस कल भी लेट आया था और मैं ऑफिस आज भी लेट आया हूं। ठीक है, मैं ऑफिस कल लेट आया था लेकिन आज मैं ऑफिस पहले आ गया हूं। ठीक है, या पहले मैं ऑफिस पहले आता था और अब मैं ऑफिस लेट आता हूं, या पहले मैं बहुत पहले आता था और मैं आज भी मेरे भाई पहले आया हूँ। यही तो हो सकता है। बचपन में जैसे हम लोगों को स्कूल जाने की बहुत एक्साइटमेंट होती थी, 9वीं 10वीं में जब कोई अच्छा दोस्त बन जाता था क्लास में, जिसके लिए जा करके सीट लेना होता था खुद भी, समझ रहे मिश्रा जी, तो आप पहले 10 मिनट पहले पहुंचते थे, अब आप 15 मिनट पहले पहुंच रहे हैं तो क्या होगा। आप पहले पहले पहुंचते थे, अब लेट पहुंच रहे हैं तो क्या होगा। पहले लेट पहुंचते थे, अब अर्ली पहुंच रहे हैं तो क्या होगा। या पहले लेट हो और अब भी लेट है तो क्या होगा। इस केस में मेरे भाई क्या करते हैं, तो जैसे मैं एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। मैं पहले भी नेगेटिव में था, मैं पहले भी 10 लेट पहुंचता था और अभी भी मैं लेट ही पहुंच रहा हूं, तो इस केस में मेरे भाई टाइम का हम क्या लेते हैं, इस केस में टाइम का हम लेते हैं डिफरेंस। पहले भी अर्ली था अब भी अर्ली है तो इसमें लेते हैं डिफरेंस, और इसमें यहाँ पर क्या लेते हैं तो प्लस करते हैं, और इसमें यहाँ पर प्लस करते हैं। थोड़ा हम आपको समझा देते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं और फिर हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करा देंगे। ऐसे मान करके चलो कि एकदम 10 बजे ऑन टाइम है, हम आपको सारा केस यहाँ समझा देते हैं, सारा का सारा केस हम आपको समझा देते हैं। हम आज तक कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी चीज़ हम आपको रटवाए हुए हो, नहीं ना, तो आज भी हम आपको नहीं रटवाएंगे। पहले लेट
पहुंच रहे थे, अब आप पहले। मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई एकदम 10 बजे ऑफिस जाने का करेक्ट टाइम है, ठीक है। पहले हम क्या पहुंचते थे, लेट। मान लीजिए पहले हम पहुंचते थे मेरे भाई 10 बजे एकदम, ठीक है। पहले हम पहुंचते थे मेरे भाई एकदम 10 बज के यहाँ पर 10 बजे, और अब हम पहुंच रहे हैं 10 बज के मेरे भाई 7 पे। तो आप ऐसे मान करके चलो, यहाँ पर पहली वाली जो स्थिति है लेट और लेट में, पहली वाली स्थिति के अनुसार यहाँ पर क्या है, पहली वाली स्थिति के अनुसार मान लीजिए ऑफिस जाने का टाइम 10 बजे है। पहले मैं पहुंचता था ऑफिस में मेरे भाई 10 बज के 10 मिनट पे, आज मैं ऑफिस में पहुंचा हूं 10 बज के मेरे भाई 8 मिनट पे। तो आप बताओ ये डिफरेंस कितने का है। तो 10 में से 8 गया, डिफरेंस कितने का आएगा, 2 मिनट का आएगा। अंतर कितने का आएगा, 2 मिनट का आएगा। पहले मैं 10-10 में पहुंचता था, मैं 10-8 में। तो ये जो अंतर होगा इसके लिए क्या करोगे, जोड़ोगे घटाओगे, तो घटाओगे, घटाने पर कितना आएगा, 2। इसीलिए मैंने कहा अंतर निकालने के लिए क्या करना होता है, घटाना होता है, ठीक है। यहाँ देखो, पहले मैं ऑफिस लेट पहुंचता था, अब मैं पहले पहुंच रहा हूं। मान लीजिए मेरे भाई ऑफिस का टाइम है 10 बजे का, ठीक है, और मैं ऑफिस लेट पहुंचता था, मैं 10 बज के 10 मिनट पे पहुंचता था। आज एकदम से मेरी आंख जल्दी खुल गई और अर्ली पहुंच गया। अर्ली का मतलब मेरे भाई 9:50 पहुंच गया। तो पहले के समय और अब के समय में अगर मैं अंतर निकालूं तो मुझे क्या करना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ से देखो ये 10 और ये 10, क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इसीलिए इसमें हमने क्या लिखा है, तो जोड़ने का सिंबल लिखा हुआ है। उसी तरीके से तीसरे वाले केस में, पहले मैं पहले पहुंचता था, अब मैं लेट पहुंच रहा हूं। पहले मैं 9:50 में पहुंचता था, अब मैं 10:10 में पहुंच रहा हूं। अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जोड़ने का चिन्ह, ठीक है। और यहाँ पर क्या, पहले मैं पहले पहुंचता था, अब भी पहले पहुंच रहा हूँ। कहने का मतलब ऑफिस का टाइम 10 बजे है, पहले मैं एकदम 9:30 में पहुंच जाता था, आज मैं ऑफिस यहाँ पर 9:50 में पहुंचा हूँ। मैं दोनों समय का अंतर चाहता हूँ, तो अंतर के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। तो घटाना होगा। इसको आसान भाषा में ऐसे भी याद किया जा सकता है, सेम साइन हो तो घटाते हैं, एल और एल है तो घटाओ, ई और ई है तो घटाओ। और अपोजिट साइन है, जैसे एक एल है दूसरा ई है तो प्लस कर दो, या एक ई है और दूसरा एल है तो क्या कर दो, प्लस कर दो। समझना मेरी बात को। सेम साइन है तो दोस्त यहां पर क्या करते हैं, घटाते हैं। पहले भी लेट अब भी लेट तो घटाओ, पहले भी अर्ली अब भी अर्ली तो घटाओ। अपोजिट साइन है तो मेरे भाई क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। अब आप आ जाओ मेरे भाई यहां पर क्वेश्चन में। आपको पता है कि सर डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहां पर ये है xy अपॉन x माइनस वाई और इंटू यहां पर हो जाएगा t, और सारा खेल इस t का है, ठीक है। अगर दोनों सेम साइन होते हैं तो घटाना होता है, दोनों अपोजिट साइन होते हैं तो जोड़ना होता है। तो एक लड़का है यहां पर देखिए, अ बॉय कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड स्कूल ऑन अ राइडिंग, ठीक है। पहले उसकी स्पीड 15 की थी और वो लेट हो जाता था, लेट बाई 10 मिनट। हाउएवर विथ एवरेज स्पीड ऑफ मेरे भाई 20, ये पहले 15 की रफ्तार से जाता था, अब 20 की रफ्तार से जा रहा है। पहले 15 की रफ्तार से जाता था तो लेट पहुंचता था, और अब मेरे भाई वो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। लेट है और अर्ली है, अपोजिट साइन है कि सेम साइन है मिश्रा जी, अपोजिट साइन। अपोजिट साइन में क्या करते हैं, प्लस। तो अपोजिट साइन में अगर हम बात करें यहां पर, तो टाइम में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो 10 मिनट और 5 मिनट कितना हो जाएगा बच्चों, 15 मिनट हो जाएगा। तो यहां पर कितना लिख देंगे, 15। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, भाग करेंगे 60 से। किससे करेंगे मेरे भाई, 60 से करेंगे यहाँ पे। अब एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो ये हमारा हो गया एक्स, और यहाँ पर मेरे भाई एक्स वाई मतलब जो भी बड़ा छोटा है, ठीक है। और यहाँ मॉड होता है भाई, मॉड होता है बड़ा माइनस छोटा, 15 इंटू 20। और अंतर कितने का है भैया, 5 का है। एक्स वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहां पर अगर लेट लेट है तो प्लस, लेट लेट है तो माइनस, अर्ली अर्ली है तो माइनस, एक लेट एक अर्ली है तो मेरे भाई प्लस यहाँ पे। बस आप समझ गए। आप मालिक कटिए, 15 से कितनी बार में काटेंगे, 4 बार में, और 5 और 4 कितना, 20 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितने का आएगा, 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। टोटल डिस्टेंस बोलेगा तो 30 बताएंगे, 15 जाने के 15 आने के। एक तरफ का दूरी बोला है, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल बोला है, तो आंसर कितना देंगे, 15 मिनट देंगे। समझ गए, CHSL का सवाल है। इसके ऊपर एक और प्रश्न, मैंने कहा ना आज 50 नंबर कंसेप्ट तक हम करा देंगे भाई, और 50 नंबर तक पूरा अरिथमेटिक हमारी तरफ से फाइनल। कल से 51 नंबर कंसेप्ट से एडवांस के साथ हम लोग शुरू करेंगे। बढ़िया मजा आएगा एकदम आप लोगों को। इससे क्या होगा ना, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। टॉप 50 अरिथमेटिक, टॉप 51 एडवांस, ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। पढ़िए मेरे भाई, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 50 की रफ्तार से जाए तो 48 मिनट देर से पहुंचे। एक बार यहां देखिए, ये क्या है मिश्रा जी, पहले। पहले का मतलब क्या हो जाएगा, अर्ली हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के। और यहाँ 48 मिनट देर, देर का मतलब क्या हो जाएगा, लेट। जब अपोजिट साइन होते हैं तो क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x
इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा हो जाएगा मेरे भाई y, और डिवाइडेड बाई दोनों का अंतर कितना 30। टाइम में मेरे भाई क्या कर देंगे, एक अर्ली है और एक लेट है तो जोड़ देंगे, 60 48 108, और 108 को मेरे भाई भाग कर दो किससे, 60 से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। आ जाओ चलो यहाँ पे आंसर दो फटाफट, यहाँ पे आंसर दो। चलो 6 से मेरे भाई काटेंगे कितनी बार में, तो 18 बार में भाई, ठीक है। और अगर हम काटे मेरे भाई 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, 5 से 5 खत्म, 80 इंटू 3 हमारा कितना आ जाएगा भैया, कुछ गड़बड़ किए क्या हम, 80 और 50 है ना, ठीक है। एक बार अपना भाई कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अ पर्सन गोज टू ऑफिस बाय स्कूटर इतना रीचेस 60 मिनट अर्ली, इफ गो इतना ही रीचेस इतना मिनट लेट, ठीक है। What will be the speed of the scooter to reach on usual? अच्छा, स्पीड ऑफ स्कूटर बोला है, डिस्टेंस नहीं पूछा है, स्पीड ऑफ स्कूटर बोला है। तो मेरे भाई यहाँ पर अगर वो नॉर्मल तरीके से जाना चाहता है तो स्पीड क्या रहेगा, 80 इंटू 3। मेरे भाई दूरी कितने की निकल करके आ गई, 240 किलोमीटर की। लेकिन हमसे मेरे भाई डिस्टेंस नहीं पूछा है, हमसे यहाँ पर ये पूछा है कि भैया व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्कूटर टू रीच ऑन यूजुअल टाइम। अगर वो एकदम तय समय पर पहुंचना चाहता है ना भाई, कि बिना लेट, मतलब आप यार तंग आ गए ऑफिस लेट जाते जाते, आज लेट हो रहा है, कल अर्ली हो रहा है, कल ये हो रहा है, परसों हो रहा है, कितने की रफ्तार से हम जाएं कि एकदम टाइम पर पहुंच पाए। आपके मन में ये सवाल कभी पैदा हो जाए तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे गणित के भाषा में। तो देखो मिश्रा जी ने ये सोचा कि दूरी कितने की है, बताइए 240 की है, दूरी कितने की है, 240 की है, और शुरू में आप कितने की रफ्तार से जाते थे, 80 से। तो आपने कहा यार एक काम करते हैं, शुरू में मैं देखता हूं मुझे समय कितना लगता था, पहले हमें समय कितना लगता था, शुरू में जब हम जाते थे तो समय कितना लगता था। टाइम बराबर में क्या हो जाएगा, टाइम बराबर में डिस्टेंस, और अपॉन में कितना हो जाएगा, स्पीड। तो आपने देखा मिश्रा जी की आपको लगते थे 3 घंटा, ठीक है। अब आप किसी जगह पर 3 घंटा पहुंच रहे हो, और 3 घंटा में पहुंचने पर आपको लोग ये कह दे कि जी आप 60 मिनट क्या हो चुके हैं, पहले आ गए। 60 मिनट पहले का मतलब आप 1 घंटा पहले आ गए हैं। कितना घंटा पहले आ गए, 1 घंटा पहले। आप यार 3 घंटा में पहुंचे और लोगों ने कहा कि आप 1 घंटा पहले आ गए, इसका मतलब वहां पहुंचने का एग्जैक्ट टाइम कितना होना चाहिए। आप आज पहुंचे हैं मिश्रा जी कहीं पर, आप 3 घंटा, आप ऋषिकेश 3 घंटा में पहुंच गए, और लोगों ने कहा अरे तुम तो 1 घंटा पहले आ गए, हम तो तुमसे और पहले आ गए थे। यानी वो व्यक्ति कितने घंटे में पहुंचा होगा, 2 घंटे में पहुंचा होगा। यार मैं कहीं पर जा रहा हूं 3 घंटे में, और मेरे दोस्त ने कहा मैं तुमसे 1 घंटा पहले आ गया हूं, मैं तुमसे 1 घंटा पहले आ गया, उसका मतलब कितने घंटे में पहुंचा है, 2 घंटे में, ठीक है। तो आप इतना पहुंचे और पता चला कि आप 1 घंटा पहले आ गए, इसका मतलब वहां पहुंचने का करेक्ट टाइम कितना था, 2 घंटा। वहां कितने घंटे में पहुंचा जा सकता था, 2 घंटे में। तो 2 घंटे में पहुंचा जा सकता था, 2 घंटे में पहुंचने के लिए स्पीड कितना होगा, स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 1 सेकंड, 2 घंटा नहीं ना होगा, स्पीड ऑफ 4 घंटा होगा ना भाई, 4 छक 1 सेकंड, 4 घंटा होगा मेरे भाई। इसमें जोड़ेंगे 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, आप तो मेरे भाई यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे, मैं बता देता हूँ यहाँ पर 4 में 1 घंटा जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस हमारा है 240 का, और टाइम हमारे कितने का लगेगा, 4 का। तो यानी आपको जाने का रफ्तार होगा 60। थोड़ा सा मैं इसको और आसान कर देता हूँ, कैसे 60 आएगा मैं आपको बता देता हूँ। 2 तरीके से 60 को निकालने का तरीका है, और दोनों तरीके हमारे क्या है थोड़ा समझिए। मैं आपको दोनों तरीके मेरे भाई समझा देता हूँ। असल में यहाँ पर क्या है आप समझिए। मैं यार कहीं पर जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दी, अब मैं समझाता हूँ क्या है। मिश्रा जी मेरे भाई यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रहे थे कि हम पहले कैसा पहुंचे। 2 तरीके से टाइम को निकाला जाता है। एक मेरे भाई पहले टाइम कितना लगता था और अब टाइम कितना लगता है। तो पहले टाइम को निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करेंगे। तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग करेंगे ना, तो यहाँ पर निकल करके आएगा 3 घंटा। अब यहाँ पर कितना समय लग रहा है, तो अब इसी 240 को मेरे भाई वो जा रहे हैं, लेकिन कितने की रफ्तार से, तो आप बोलोगे 50 की रफ्तार से। 50 की रफ्तार से जाने का मतलब इतना समय, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 60 से गुना करेंगे। 60 से गुना करेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। 12 चौके 48, और 12 दूना मेरे भाई 24, और 4 मेरे भाई 28, इतना मिनट लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात कह रहा हूं, देखो क्या होता है। कोई इंसान किसी जगह पर मेरे भाई 3 घंटे में पहुंच रहा है, और किसी ने मेरे भाई कह दिया कि आप 60 मिनट पहले आ चुके हैं। तो अगर ये पहले आ चुके हैं तो जो दूसरा व्यक्ति होगा उसको 60 मिनट और लगेगा आने में, तो उसको 60 मिनट और लगेगा, इसका मतलब 1 घंटा और लगेगा। तो पहले वाले में जोड़ दिया जाता है, तो यानी आप पहुंचेंगे राइट टाइम जो होगा पहुंचने का कितने घंटे में होगा, 4 घंटे में।
ठीक है। और कभी ये वहाँ पर 288 मिनट में पहुँच जाते हैं, और पहुँचने के बाद में आपको कहा जाता है, जैसे मैं किसी जगह पर 15 मिनट में पहुँचा और मेरे को कहा गया 5 मिनट लेट है, इसका मतलब वहाँ पहुँचने का करेक्ट टाइम 10 मिनट था। समझ रहे हैं बात को लेकर के। मैं 35 मिनट में कहीं पर पहुंचा हूं और मुझे लोगों ने कह दिया 5 मिनट लेट है, इसका मतलब पहुंचने का टाइम 30 मिनट था। तो मैं इतने मिनट में पहुंचा और किसी ने कहा मैं 48 मिनट देर हूं, तो इसमें से 48 मिनट घटाना पड़ेगा, और घटाना पड़ेगा तो 240 मिनट, और 240 मिनट का मतलब यहाँ पर कितना घंटा, तो इसको 60 से भाग करो तो 4 घंटा, यानी ऐसे भी निकालो तो 4 घंटा और ऐसे भी निकालो तो 4 घंटा, किसी भी तरीके से निकालो तो 4 घंटा। यानी किसी जगह पर पहुंचने का करेक्ट टाइम 4 घंटा है, तो उसके लिए मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए, तो स्पीड होनी चाहिए मेरे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कितना हो जाएगा 60 मिनट। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और कॉमन सेंस एक बात बताऊं, ऐसे भी सोच लो यार तुम लोग, 80 से जाता हूं तो पहले पहुंच जाता हूं, यानी स्पीड मुझे थोड़ी कम करनी होगी। इतना पहले जाकर के क्या करूंगा बताओ, इतना रफ्तार में जाने का क्या फायदा, 1 घंटा पहले पहुंच गए बोलो। ठीक है, तो थोड़ा आराम से चलो, थोड़ा ऐसे चलो ताकि 60 से चलो कि एकदम ऑन टाइम पहुंचोगे। हमें 80 से भी नहीं जाना है, हम पहले पहुंच जाते हैं। हमें 50 से भी नहीं जाना है, हम लेट पहुंचते हैं। हमारी स्पीड 80 और 50 के बीच में होनी चाहिए, और 80 और 50 के बीच के ही चारों ऑप्शन थे। आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों पढ़ा लेते हैं। चलो आ जाओ, क्लियर हो गया ना यहाँ पर, ये कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। आ जाओ, चलो तुम लोग बस वीडियो को लाइक नहीं करते, तुम लोग भी लाइक किया करो, शेयर किया करो एकदम। ठीक है, अंतिम सवाल इस वाले कंसेप्ट पे, फिर कंसेप्ट नंबर 50 पे चलेंगे। कहा गया मेरे भाई, यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो अपने कार्यालय 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वह 30 की गति से चलाता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। वह 27 से चलाए तो कितना समय लगेगा। मैंने कहा भाई देखो बात ऐसी है, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। देखो यहाँ पहले डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड लो 24 का और स्पीड लो 30 का। तो यहां लोगे सर 24 और यहां लेंगे सर 30, दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 6 का है। टाइम के केस में देखते हैं सर, पहले हमको यहां पर देरी हो रहा था और अब हम पहले पहुंच रहे हैं, तो सर देरी और पहले, इसका मतलब टाइम को क्या करना है, जोड़ना है। लेट में घटाते हैं, अर्ली में घटाते हैं, लेकिन लेट और अर्ली रहे सर तो जोड़ देते हैं। 5 और 4 9, तो यहां पर होगा 9 और बट्टे में कितना हो जाएगा 60। 30 से अगर हम काटेंगे तो 2 बार में, 2 और 6 12 से मेरे भाई 2 बार में, तो दूरी हमारी कितने की, 18 किलोमीटर की है। अब कोई इंसान 18 किलोमीटर की दूरी को तय करना चाहता है। हाउ मच टाइम ही विल टेक टू रीच द ऑफिस एट 27। 18 की दूरी तय करनी है, और कितने से तय करना चाहते हैं, 27 से। समय कितना लगे, 40 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 कैसे लगेगा मैं बताता हूँ। सिंपल सी बात है यार, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस और अपॉन में कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो टाइम आएगा घंटे में आएगा, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से करिए सर। 9 से 2 बार में, 9 से 3 बार में, 3 से 20 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में मेरे भैया टाइम भी निकालना तुम लोग को नहीं आया तो क्या फायदा पढ़ने का बोलो। ठीक है, आज हमारी हाफ सेंचुरी पूरी होने वाली है, और इस हाफ सेंचुरी के लिए आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। आप जुड़े हैं तब हम पढ़ा पाते हैं, आपका सहयोग रहता है, समर्थन रहता है, आपका प्यार रहता है, तो मेरे भाई हम लोग सिखा पाते हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और आइए चलिए हाफ सेंचुरी की शुरुआत करते हैं। हाफ सेंचुरी बहुत ही छोटू मोटू क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। हम आपको वो कंसेप्ट मेरे भाई पढ़ा देते हैं। हाफ सेंचुरी में यहाँ पर इस कंसेप्ट का नाम क्या है, जरा देखो। इस कंसेप्ट का बच्चों नाम है मेरे भाई यहाँ पर राधा कंसेप्ट। ठीक है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, दोबारा से पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटू मोटू, बहुत प्यारा, बहुत शानदार कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या सिखाता है, ये कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर ये सिखाता है कि यदि एक व्यक्ति यहाँ से चल रहा है और यदि एक व्यक्ति यहाँ से चल रहा है, इधर वाले की रफ्तार हमारी कितनी की है मेरे भाई यहाँ पर, x किलोमीटर पर आवर की है, या इतना गोली मारो यहाँ पर। ठीक है, होता क्या है मेरे भाई यहाँ पर, यहाँ से मेरे भाई हमारे श्याम जी चलते हैं और यहाँ से हमारी राधा जी चलती हैं। मिलने के बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम एक दूसरे के घर जा करके तुम्हारा रिश्ता मांगेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ये मिल गए। अब जो यहाँ पर श्याम आया हुआ था, मिलने के बाद में वो राधा के घर चला गया, और जो राधा आई थी यहाँ पर, मिलने के बाद में वो श्याम के घर चली गई। जब ये गया मेरे भाई तो S1 की रफ्तार से,
ठीक है। और ये गई तो मेरे भाई S2 की रफ्तार से, इसको जो टाइम लगा वो T1 लगा, और इसको जो टाइम लगा वो T2 लगा। तो मेरे भाई 3 तरह के सवाल, ठीक है। सवाल नंबर मेरे भाई 1, यहाँ पर मीटिंग टाइम कितना होगा, जब ये लोग मिले होंगे तो कितने घंटे में। तो मीटिंग टाइम अगर आपको निकालना है कि भैया कितने घंटे में मिले होंगे, तो उसका मैं आपको सीधा सीधा कंसेप्ट बताता हूँ सर। दोनों के टाइम को गुना करके रूट लगा दिया जाता है, T1 T2 कर दिया जाता है, ठीक है। ये मीटिंग टाइम हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, दूरी बताइए दूरी कितनी होगी। तो सर दूरी को 2 भाग में तोड़ दो, ये दूरी अलग निकालो, ये दूरी अलग निकालो, ठीक है। इस दूरी को निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा S1 T1, और इस दूरी को निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम, तो S2 T2, ठीक है। ये हो गया। और तीसरा और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कंसेप्ट मेरे भाई वो क्या होता है, ठीक है। एक रिलेशन निकलता है पूरा प्रूफ करने के बाद में कि मिलने के बाद यहाँ पर इसकी रफ्तार इतनी रही और इतना घंटा लगा, और मिलने के बाद में इसकी रफ्तार इतनी रही इतना रहा। तो सर यहाँ पर ये कंसेप्ट निकलता है S1 अपॉन में S2 बराबर होता है रूट अंडर T2 अपॉन में T1 के। अब आप मेरे से बोलोगे सर ये कहाँ से आया, अच्छा खासा मुझे वक्त लग जाएगा मेरे भाई यहाँ पर मुझे इसको सिखाने में। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पूरा प्रूफ करने से बेहतर है सीधा ये पॉइंट सीख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे आ जाओ चलो। तो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या कहा गया, बोला गया यहाँ पर श्याम A से B की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है। देखो यहाँ पर कौन मौजूद है, तो मेरे भाई श्याम मौजूद है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ चलना शुरू करता है, A से मेरे भाई B की तरफ चलना शुरू करता है, ठीक है। और राधा B से A की ओर, राधा यहाँ पर B से A की ओर मेरे भाई यहाँ चलना शुरू करती है, ठीक है। और कितने बजे मेरे भाई 10 बजे, श्याम भी 10 बजे और राधा भी कितनी बजे 10 बजे, यहाँ पर ऐसे मान करके चलो, ठीक है। और C पर मिलने के बाद दोनों 24 और मेरे भाई इतना मिनट, देखो कहाँ पर मिले, C पर, ये यहाँ से चला और ये यहाँ से चले, दोनों मेरे भाई कहाँ पर मिल गए, C पर। और ये लाइन पढ़ो, C पर मिलने के बाद वे दोनों क्रमशः 24 और 54 मिनट में अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। यहाँ मिल लिए, चाय नाश्ता पानी कर लिए, तो ये व्यक्ति आया यहाँ मिल लिया, और मिलने के बाद में इसको कितना समय लगा, तो आप बोलोगे सर इसको लगा 24 मिनट अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचने पे। और गंतव्य स्थान क्या है, राधा का घर। और राधा मिलने के बाद में श्याम के घर कितने देर में पहुंची, तो ये बोला गया मेरे भाई 54 मिनट में पहुंची। तो बोला गया था जब ये लोग मिले थे तब टाइम बताओ। तो यानी कंसेप्ट नंबर 1 मेरे भाई मीटिंग टाइम। और मीटिंग टाइम को निकालने के लिए दोस्तों मेरे भाई यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम को निकालने के लिए सीधा सीधा फोटो तोटो बनाने का कोई जरूरत नहीं है। पहले वाले व्यक्ति का समय और दूसरे वाले व्यक्ति का समय गुना करके रूट लगा दो। अगर आप इसको देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये कितना होगा, इसके में से यहाँ पर कोई परफेक्ट स्क्वायर निकालो, तो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर निकालो, 4 अलग रखो, 6 अलग रख दो। इसमें से मेरे भाई 6 निकालो, 9 अलग रख दो। अगर आप देखोगे 4 का रूट 2 होता है, 2 बार 6 रूट लगाने पर 1 आएगा, 9 का रूट कितना आएगा, 6 के 18 दूना मेरे भाई 36 मिनट। 36 मिनट हो गया, तो आप ऐसे मान के चलो चले कितने बजे थे, 10 बजे। आप 10 बजे मेरे भाई चले थे और 36 मिनट आपको लगे, इसका मतलब आप मिले कितने पे, 10:36 पे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। 10 बजे चले थे, 36 मिनट में पहुंच गए। तो इतना सिंपल सा सवाल आपका बस इतना ही था, T बराबर T1 T2, इतने मिनट में आप पहुंच गए या इतने मिनट में आप मिले। 10 बजे चले थे, इतने मिनट में हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंतिम सवाल पे चलने से पहले मैं मेरे भाई एक छोटी सी बात बता दूं। मेरे भाई कोई भी भाई अगर हमारा मान लीजिए कि गणित पूरा पढ़ना चाहता है, संपूर्ण पढ़ना चाहता है, और 2 तरीके से पढ़ना चाहता है। अगर कोई रिकॉर्डेड पढ़ना चाहता है तो मेरे भाई हमारे यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। इसके अंदर में मैंने कंप्लीट मैथ पढ़ा रखा है, और मात्र मेरे भाई 699 की फीस में, जिसकी वैलिडिटी भी आपको लाइफ टाइम में कभी भी खत्म नहीं होगी। और दूसरा, अगर कोई भाई एकदम जीरो से पढ़ना चाहता है, बेसिक पढ़ना चाहता है, लाइव पढ़ना चाहता है, तो 20 तारीख से मेरे भाई मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है एकदम नए टॉपिक के साथ में, चैंपियंस 21.2, ठीक है। इसकी फीस मेरे भाई 999, और ये कहाँ पर मिलेगी, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने मेरे भाई यहाँ पर कहा, अगर आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, 2-2 3-3 वीडियो दिन के देखने, आप रिकॉर्डेड बैच देख लीजिए 699 में, वैलिडिटी भी लाइफ टाइम है। और अगर आपको डेली लाइव पढ़ना है मेरे भाई, तो आप हमारा लाइव बैच ले सकते हैं 999 में, इसकी वैलिडिटी 2 साल है। वैलिडिटी कितनी है मेरे भाई, 2 साल है। 11 मार्च नहीं है मेरे भाई, 19 मार्च है यहाँ पर, 19 मार्च से ये शुरू होगा यहाँ पर सुबह 9 बजे। टाइमिंग में बता दे रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, सुबह के कितने बजे, तो 9 बजे, ध्यान रखिए। कहाँ से आपको ले सकते हैं आप दोनों बैच, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप यहाँ एनरोल कर सकते हैं। और किसी तरह की इंक्वायरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे।
आइए चलिए मेरे भाई, अंतिम सवाल आपका 20 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं इसको कितने लोग बना पाते हैं। पार्ट नंबर 1 हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया, 3 पार्ट थे ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो ये हो गया, बाकी दोनों भाग है। अब दोनों भागों पे इस वाले क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़िए। कहा गया जी, राधा वॉक विथ ए स्पीड ऑफ यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर from A to meet Shyam and Shyam walk toward her, मतलब ठीक है, Shyam walks toward her from B. After meeting each other at C, they take मेरे भाई 9 hour and 16 hour. Find the distance between A and B and speed of Shyam. तो पहला हमें दूरी भी बताना है, दूसरा हमें स्पीड भी बताना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक बात बताओ मेरे भाई, हम यहाँ पर कहेंगे राधा की स्पीड लो और श्याम की स्पीड लो, और यहाँ पर उल्टा कर दो मेरे भाई। यहाँ पर, यहाँ देखो राधा है तो यहाँ श्याम आएगा, और यहाँ श्याम है तो यहाँ राधा आएगा, ठीक है। ये पहले आप कैलकुलेट करो मेरे भाई। तो आप पढ़ना जरा, श्याम से मिलने के लिए ए से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, कौन चलती है? राधा। तो राधा की गति कितनी है? 40। तो राधा की गति कितनी है मेरे भाई? 40 है, ठीक है। श्याम बी से उसकी ओर बढ़ता है, सी में एक दूसरे से मिलने के बाद वे क्रमशः 9 घंटे, यानी राधा लेती है 9 घंटे। देखो पहला जिसका जिक्र है उसका समय, पहले राधा का जिक्र है तो राधा का समय, फिर श्याम का जिक्र है तो फिर श्याम का समय, ठीक है। श्याम की स्पीड नहीं दी गई है तो उसको मान लेते हैं x, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो राधा को जो समय लगा है वो 9 घंटे, और श्याम को जो समय लगा है वो इतना घंटे। जरूरी है, लोग उल्टा पलटी लिख देते हैं, बकवासबाजी हो जाती है, मत क्या करो मेरे भाई। जिसका स्पीड यहाँ होगा उसका टाइम नीचे, जिसका टाइम नीचे होगा उसका यहाँ पर स्पीड ऊपर, ऐसे करके। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 40/x बराबर, ये कितना हो जाएगा? 4/3 के। भाई 4 का मान 40 है तो 3 का मान 30 होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर आप सॉल्व करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी रफ्तार कितने की होगी? 30 की होगी। 30 वाले 2 ऑप्शन है तो यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यही दोनों आंसर होगा। लेकिन मेरे भाई डिस्टेंस भी कहा है, तो डिस्टेंस में अभी बोले थे, डिस्टेंस में क्या भैया, राधा का स्पीड लेते हो तो राधा का समय लो, और श्याम का स्पीड लेते हो तो श्याम का समय लो। राधा की स्पीड कितनी है बताना, तो राधा की स्पीड है मेरे भाई 40, और राधा का समय कितना है? तो 9 है, ठीक है। श्याम का स्पीड कितना है मेरे भाई? 30 है, और श्याम का जो समय है वो कितना है? तो 16 है। राधा की स्पीड, राधा का टाइम, राधा की स्पीड, राधा का टाइम, श्याम की स्पीड, श्याम का टाइम। मेरे भाई लिख दिया, 9 चौके कितना हो जाएगा? 36, और 16 3 के 48, ठीक है। और ये मेरे भाई हो जाएगा 840, यहाँ पे जोड़ देंगे। कौन सा ऑप्शन है? सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। चलिए, तो यहां पर मेरे भाई हमारी तरफ से पूर्ण रूप से होती हैं सारी चीजें खत्म, ठीक है। और आप मेरे भाई अगर आज के सेशन का पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ चाहते हैं जो भी हमने पढ़ाया है, तो आप हमारे इन दोनों टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, और कहां से मेरे भाई? रैंकर्स गुरुकुल से। दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। साथ में जैसे मैंने आपको बैच बताया कि परसों से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जो बच्चा सारा सब्जेक्ट चाहता है, कंप्लीट सब्जेक्ट चाहता है कि यार मेरे को मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, और कंप्यूटर भी पढ़ना है, तो वो हमारा कॉम्बो स्पेशल बैच में ज्वाइन कर सकता है। ऐसे तो अलग अलग बैच की फीस 999 मतलब 1000 है, कंप्यूटर का 500 4500, लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो मात्र 2700 में आपको एक जबरदस्त ऑफर मिल जाता है। कहाँ से? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। तो आप जुड़िए मेरे साथ में, यहाँ पर बढ़िया तरीके से फायदा उठाइए। बाकी दोस्तों आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही था, मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट गणित में बहुत सारे हैं, अगर आप दिल लगा के पढ़ेंगे तो मैं बहुत कुछ पढ़ा दूंगा। 101 कंसेप्ट के वादे के अनुसार हमने पूरे 50 अरिथमेटिक कंप्लीट कराए। कल से अपन पढ़ेंगे मेरे भाई यहाँ पर एडवांस के कंसेप्ट, ठीक है, बहुत प्यार तरीके से। तो यहाँ पर एकदम 0 to हीरो हम आपको बताएंगे पूरी इस कंसेप्ट वाली क्लास में, टेंशन मत लीजिए, बस आप जुड़िए, लाइव रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करिए। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।